हरे कृष्ण। सबको आवाज आ रहा है ठीक से? तो सर्वप्रथम हम आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत करते हैं इस नित्य श्रीमद् भगवत गीता शुक्रवार कार्यक्रम में। तो भी हम भगवत गीता के 5वें अध्याय के अंत तक पहुंच गए हैं। जो लोग नित्य श्रवण कर रहे हैं उनको पता है किस प्रकार से गीता प्रारंभ होती है युद्ध क्षेत्र में, कुरुक्षेत्र। अभी हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ कुरुक्षेत्र का दर्शन करने का कुछ दिन पहले। कुरुक्षेत्र वो भूमि है जहाँ पे कौरवों और पांडवों का युद्ध हुआ था, और ये युद्ध होने के बाद धर्म की स्थापना हुई थी। तो धर्म की स्थापना से पहले बहुत सारे विघ्न आते हैं। सबसे पहला विघ्न ये आया, बहुत सारे विघ्न थे, वो इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं जितना बड़ा प्रॉब्लम हम खुद हैं अपने लिए। संसार में हमारे लिए कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम पता कौन है? हम खुद हैं अपने लिए। क्योंकि सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक स्टेज सजा हुआ है और युद्ध प्रारंभ होने वाला है, और तभी अर्जुन पलटी मार देता है। अर्जुन बोलता है युद्ध नहीं करूंगा। 5 कारण बताता है। दया, हम भोग नहीं कर पाएंगे, हमारे कुल का नाश हो जाएगा, और हमें पाप लगेगा, और मैं अनिर्णयी हूं। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है मेरे लिए क्या सही है, युद्ध करना कि युद्ध नहीं करना। इस प्रकार जब अर्जुन बातें करने लगा तो कृष्ण समझ गए विघ्न उत्पन्न हो चुका है। विघ्न जो है किसी भी व्यक्ति के जीवन में बाहर कोई विघ्न नहीं है। आपको कोई परेशान नहीं कर सकता है संसार में, कोई भी, किसी में ताकत नहीं है जब तक आप खुद परेशान नहीं होना चाहिए। इस पर हम आएंगे कैसे? अब भगवान उधर ही लेके जा रहे हैं अर्जुन को कि परेशानी वहां नहीं है जो तुम देख रहे हो बाहर, परेशानी तुम्हारे माइंड के अंदर है। उसको माइंड को क्लियर कर रहे हैं भगवान। तो अर्जुन ने सबसे पहले तर्क दिया, प्रभु मैं अगर मारूंगा तो हमारे संबंधी मर जाएंगे, हमें दया करनी चाहिए। भगवान ने बोला ये दया करने आए हैं क्या? तुम तो दया कर रहे हो, ये सोच रहे हैं सारे अर्जुन मर जाएगा बेचारा, वो नहीं सोच रहे। तुम नहीं मारोगे तुमको मार डालेगा, तुम ऐसे मत सोचो। अच्छा प्रभु तो हम पहले संधि कर लेंगे। संधि करो, ये ऐसा नहीं बोलेंगे अर्जुन कितना ग्रेट आदमी था, कितना दयालु व्यक्ति था, ऐसा नहीं बोलेंगे। बोलेंगे अर्जुन कितना कायर था, देखा डर गया हमारी सेना को देख के, पहले हथियार डाल दिए, टॉस से पहले ही मैच तुम ले लो, है ना। टॉस भी नहीं होने दिया, मैदान में आके उसके हाथ पांव कांप गए, ऐसा बोलेंगे ना। वो ऐसा नहीं बोलेंगे कि अर्जुन कितना अच्छा व्यक्ति था बेचारा, देखो धर्म के मार्ग पे चला, अपने परिजनों का हत्या नहीं करना चाहता था इसलिए उसने युद्ध छोड़ दिया। नहीं, तुम्हारी निंदा करेंगे। और जिस व्यक्ति का सम्मान होता है उसकी निंदा जो है इस संसार में मृत्यु से भी बदतर है। मर जाए तो ठीक है, कोई बोलने वाला कोई सुनने वाला नहीं है, बोलेंगे भी लोग तो मर गया है ना, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन अगर वो व्यक्ति सम्माननीय है और उसका अपमान हो जाए सबके सामने तो मृत्यु से भी बदतर है। तो ये लोग ऐसे नहीं बोलेंगे अर्जुन। और दया तुम किसके लिए दिखा रहे हो? शरीर के लिए। ये दया तुम शरीर के लिए दिखा रहे हो, ये शरीर वैसे भी मिटने वाला है, आज नहीं तो कल मिटेगा। तो अर्जुन का पहला तर्क भगवान ने काट दिया। दूसरा बोला प्रभु एंजॉयमेंट कैसे करेंगे, हम मर जाएंगे सारे, तो कोई रहेगा नहीं। तो भगवान बोले कि तुम्हारे एंजॉयमेंट के लिए युद्ध नहीं हो रहा है, मेरी एंजॉयमेंट के लिए युद्ध हो रहा है। सबसे पहले हमें ये देखना है कि हम सेवा करने आते हैं। सेवा का अर्थ होता है दूसरे की सेवा करना, अपनी सेवा नहीं। उसको सेवा कहा ही नहीं जा सकता है, मेरा क्या फायदा है। अगर हम अपना फायदा देख रहे हैं तो सेवा नहीं कहलाएगा, वो हमारा सेल्फिश मोटिव कहलाएगा। तो भगवान अर्जुन को यहाँ करेक्ट करते हैं कि तुम एंजॉयमेंट की बात कर रहे हो, लेकिन मुझे धर्म की स्थापना करके आनंद प्राप्त होगा, और तुम्हें अधर्म को छोड़ के आनंद प्राप्त होगा, ये आनंद नहीं चलेगा। वो भी काट दिया। तीसरा, प्रभु हमारे कुल का नाश हो जाएगा, वैसा कौन सा अच्छा होने वाला है? दुर्योधन राजा बनेगा तो कुछ रहने देगा क्या? धार्मिक चीज है, इसके अंदर में सब अधार्मिक राजा ही पनपेंगे और अधर्म ही पनपेगा। तो धर्म का तो वैसे भी नाश होने वाला ही है, लेकिन उल्टा तुम इनका नाश करोगे तो धर्म का जो तुम बोल रहे हो ना पिंडदान, ये वो कुछ नहीं होने वाला है। वैसे भी तुम ब्रॉडर पिक्चर देखो अर्जुन, बड़ा पिक्चर देखो तुम। तो अर्जुन बोलता हाँ प्रभु सही बात है, दुर्योधन तो कभी कोई धार्मिक कार्य करेगा, और जो कर रहे हैं उनको भी जरासंध और कौन कौन थे सारे, है ना, उसके धार्मिक है ना, चोर चोर मौसेर भाई होते हैं, पता है। तो चोरों की चोरों के साथ जमती है, तो इसका भी मंडली जो है किसके साथ जमा हुआ है? सब अधर्मी है। तो ये वैसे भी कुछ नहीं होने देगा। और चौथा क्या था कि हमारे कुल की परंपराओं का नाश हो जाएगा। कुल की परंपरा नाश हो जाएगी तो स्त्रियां जो है दूषित हो जाएंगी, उनको पता नहीं लगेगा, कोई बड़ा बुजुर्ग रहेगा नहीं, सब मर जाएंगे, कोई उनको समझाने वाला बताने वाला नहीं रहेगा। तो क्या होगा प्रभु? परंपरा कैसे चलेगी आगे? स्त्रियों को संरक्षण कैसे प्राप्त होगा? तो फिर क्या होगा? वर्ण शंकर पैदा होंगे, स्त्रियां बाहर जाएगी, उनको
पता नहीं लगेगा किससे संग करना है, किससे संग नहीं करना है, और उससे गलत पुरुषों का संग करेगी, अधार्मिक पुरुषों का संग करेगी, उससे वर्ण शंकर पैदा होगा। वर्ण शंकर का हमने पहले अध्याय में बहुत अच्छे से वर्णन किया था, जिसका कोई वो कंफ्यूज रहता है हमेशा, वर्ण शंकर होते हैं, क्लैरिटी नहीं होती उसके थॉट्स में, उसको क्या करना है जीवन में, तो सब वर्ण शंकर घूम रहे हैं, किसी को कुछ पता नहीं है, जो नौकरी मिली कर ली, जो लड़की मिली उससे विवाह कर लिया, फिर छोड़ भी दी, फिर दूसरा कर लिया, वर्ण शंकर के लक्षण है। माइंड फिक्स नहीं रहेगा, एक वर्ण में फिक्स नहीं रहेगा, एक आश्रम में फिक्स नहीं रहेगा। गृहस्थ तो सोचता है कितना अच्छा होता, सन्यासी हो जाता, सन्यासी तो सोचता है कितना अच्छा होता है यार, उसके कितने मजे हैं, है ना, घी में रोटी खाता है, हमें यहाँ सूखी मिलती है। तो मन में विचलित रहता मन में, मैंने बोला ना, संसार में कोई आपको दुखी नहीं कर सकता है, किसी में शक्ति नहीं है, एक ही व्यक्ति आपको दुखी कर सकते हो, आप खुद है। हम चलेंगे आगे। अब अर्जुन खुद ही दुखी हो रहा है ना, हम एक ऐसे संसार की रचना कर देते हैं जो संसार है ही नहीं, वो हमारा संसार होता है, उसमें हम हीरो होते हैं, बाकी सब विलेन होते हैं, और अपने अनुसार हम कैरेक्टर चूज करते हैं और कुछ भी सोचते रहते हैं, वो हमारा संसार है। तो हर व्यक्ति का एक संसार है, संसार एक नहीं है, बहुत सारे अनगिनत संसार है, हर व्यक्ति संसार को देखने का तरीका अलग है। उसमें हर व्यक्ति, मेरा दुख सबसे बड़ा है ना, मेरे दुख से बड़ा कोई हो ही नहीं सकता दूसरे, प्रभु जी मेरा दुख तो कुछ भी नहीं है। आप सबको अगर चांस मिले ना अपना अपना दुख टेबल पे रखने का, बांटने का, बोले प्रभु जी मेरा ले लो, जब उसका सुनोगे तो बोलोगे मेरा ही ठीक है, मैं मैनेज कर सकता हूँ इसको। भगवान उतना ही कंधे पे वजन देते हैं जितना उठा सकते हैं। तो उसी प्रकार दुख जो है संसार में अंदर जब तक प्रवेश नहीं करेगा तब तक दुख नहीं है। तो क्या होगा, परंपरा का नाश हो जाएगा, वर्णशंकर पैदा होंगे, और ऐसे वर्णशंकर कंफ्यूज लोग क्या करेंगे, और को भी कंफ्यूज करेंगे, और संसार जो है कंफ्यूज लोगों का क्या हो जाएगा, कंफ्यूज ही रहेंगे सब, मैं कंफ्यूज, तू कंफ्यूज, वो कंफ्यूज, सब कंफ्यूज और कंफ्यूजन, उसको कैओस बोलते हैं इंग्लिश में, कि समाज में अराजकता फैल जाएगी, वर्णशंकर पैदा होंगे। 4 और 5वां, प्रभु इतने सारे रीजन तो मैंने दे दिए, लेकिन मुझे भी पता नहीं लग रहा क्या करना चाहिए, मैं फिर भी संतुष्ट नहीं हूं इतना कुछ बोलने के बाद, मुझे क्या करना चाहिए प्रभु आप बताइए। तब कृष्ण ने बाल गुरु अपने हाथ में ली, गुरु तब तक कुछ नहीं बोलेगा, आपको पूरा धराशायी अच्छा गुरु जो रहेगा, क्योंकि तब तक व्यक्ति सुनेगा नहीं ना, जब तक सामने वाला बोलता रहेगा, तर्क वितर्क चलता रहेगा, तो क्या होगा, उसका निष्कर्ष नहीं निकलता। आर्गुमेंट्स हैव नो कंक्लूजन, आर्गुमेंट करने का कोई कंक्लूजन नहीं होता। लड़ाई चल रही है, लड़ाई शुरू हुई थी पानी के झगड़े पे, और लड़ाई चलेगी माँ बहन पता नहीं कहाँ कहाँ, तूने ऐसा किया था 20 साल पहले, मेरा 10,000 लिया था, बाद में कोर्ट में पहुंच गए, जज पूछता लड़ाई क्यों चालू हुई थी, अरे इसने एक बाल्टी एक्स्ट्रा भर ली पानी, अरे बस इससे तुम लोग कहाँ कहाँ पहुंच गए, सर फाड़ा डालने एक दूसरे के, वो बात साइड में रह जाती है। तो यही होता है, कंफ्यूज जो व्यक्ति होता है उसका सोल्यूशन नहीं करेगा, है ना। आपको थोड़ा यहाँ हुआ है, थोड़ा इसलिए हो रहा है कि मीठा ज्यादा खा रहे हैं, दुनिया भर का लोशन लगाएंगे, ये कराएंगे वो कराएंगे, अरे ब्लड टेस्ट कराए उसको शुगर निकल रही है, शुगर कम खाओ, अपना 2-4 दिन में ठीक हो जाएगा, है ना। तो उस तरह का हमको रोग का निवारण ढूंढना, रोग का निवारण यहाँ है, उस पर हम आएंगे। तो अर्जुन ने बड़ा तर्क वितर्क किया, लेकिन नहीं कोई भी सोल्यूशन ढूंढ पाया। यही हमारे जीवन का हाल है, हम सोचते हैं कि अरे प्रभु जी सब ठीक चल रहा है, सब ये है, 1-2 हफ्ता सत्संग नहीं होगा तो पागल हो जाएंगे, आपको अपने आप फर्क पता लग जाएगा। बैटरी चार्ज मत करो, क्या है प्रभु जी अभी कल तो की रोज करते हैं चार्ज ना, इसी प्रकार हमको अपनी आध्यात्मिक बैटरी चार्ज नहीं करोगे तो क्या हो जाएगा, आध्यात्मिक हत्या हो जाएगी, आप मर जाओगे। तो इसलिए अर्जुन को भगवान ने समझाया कि जब अर्जुन ने शरण लिया, कार्पण्य दोषोपत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़चेत यशेषानिश्चितं ब्रूहितं मे शिष्यस्तेहं शाधिमां त्वां प्रपन्ना। मैं आपको समर्पण करता हूँ, समर्पण के बिना कोई ज्ञान आज तक हुआ नहीं है, और जॉब भी नहीं होता है। पैसा कमाना था भी समर्पण करना है ना, 9 बजे बुलाते हैं उसके बाद समर्पण हो गया आपका, वो कहीं भी भेजेगा जाना पड़ेगा। 9 से 6 बोलते हैं, लेकिन जितना भी रगड़ना है रगड़ लेते हैं आप। समर्पण है ना, तभी तो मिलेगा आपको लास्ट में। और स्कूल में भी ऐसा ही है ना, घुसने का एक टाइम है और निकलने का एक टाइम है, उसके बीच में आप माँ बाप का कोई अधिकार नहीं है उस पर। हाँ बेटा फोन करके गोभी का सब्जी डाला था, खाया कि नहीं डाला, वो अभी अंदर बस, ठीक है ना। यही होता है ना, जब एग्जाम होना तभी होना। इसी प्रकार समर्पण जो है वो दैवी गुण है, लेकिन समर्पण किसको करना है भी महत्वपूर्ण है। समर्पण गलत व्यक्ति को कर दिया तो आपका लाइफ गलत हो जाएगा। तो ये अर्जुन को भगवान सबसे पहले सिखाए, समर्पण करो अर्जुन, नहीं तो तुम अपने जीवन की कभी भी समस्याओं का हल नहीं ढूंढ पाओगे। तो अर्जुन बोलता है हाँ प्रभु सही बात बोल रहे हैं, समर्पण तो करना पड़ेगा। हमारा सबका यही हाल है, हम होंगे कामयाब, एक दिन हम लड़ लेंगे प्रभु, कोई बात नहीं, हम गीता में नहीं आएंगे, हम जप नहीं करेंगे। लड़ो, 1 हफ्ते बाद पता लग जाएगा क्या होता है, कोई नहीं लड़ सकता संसार। आज उसमें हम थोड़ा बोलेंगे, आज का जो श्लोक है उस पर ही है, थोड़ा सा याद करा देते हैं। हमारा आदत है बार बार रिवीजन करने का, ताकि आपको दिमाग में गीता बैठ जाए, गीता है। तो
अर्जुन को भगवान ने समझाना शुरू किया, सबसे पहले डांटा। जिसको व्यक्ति डांटता है उस पर अधिकार होता है उसका। आप रोड पे चलते हो, किसी को डांट लग पड़ते हैं, इधर आओ, कैसे चला रहे हो बाइक, नहीं जान दो अपनों क्या है। लेकिन आपका लड़का चलाएगा गलत तरीके से तो कान खींचेगा उसको, क्योंकि पता है बेचारा कल को गिर जाएगा, उसको चोट पहुंचेगी, फाइन लगेगा, ये है ना। तो जब अधिकार होता है व्यक्ति का तो वो डांटता है। कृष्ण ने तुरंत अर्जुन को डांटा, अर्जुन बातें तुम बड़ी पंडितों जैसी कर रहे हो, एक अध्याय से बोले जा रहे हो, 50-60 श्लोक बोल रहे, तब तक ढूंढो अपने सोल्यूशन ढूंढो। तुम बोल रहे हो ना हम ढूंढ सकते हैं, हम पढ़े लिखे हैं, हमने शास्त्र पढ़ा है, हमने ये पढ़ा, शास्त्र से बोल रहा है सब कुछ। शास्त्र के बाहर से एक भी बात नहीं किया उसने। प्रभु मैंने व्हाट्सएप पे एक मैसेज पढ़ा था, मैसेज आया था उसको, सही है क्या? नहीं, शास्त्र से बोल रहा है, कोट करके अर्थशास्त्र बोल रहा है, धर्मशास्त्र बोल रहा है। भगवान बोले तुम बहुत बुद्धिमान हो ना, जाओ ढूंढो अपना सोल्यूशन। नहीं प्रभु मैं नहीं ढूंढ सकता हूँ, शिष्यस्ते हम शादी माम काम प्रपन्नम, आज से मैं आपका शिष्य हूँ। आप जो बोलेंगे, जो मुझे बोलेंगे, श्रेष्ठ कर जो मेरे लिए वस्तु है, शिष्यस्ते हम शादी माम काम प्रपन्नम, मैं आपको समर्पित होता हूँ, और जो मेरे लिए श्रेष्ठ कर है बताइए। ऐसा हमारा भाव होना चाहिए गुरु के प्रति, नहीं तो कुछ नहीं होने वाला। तो फिर कृष्ण ने बागडोर संभाली, रथ तो संभाला ही था, फिर कृष्ण ने अर्जुन की बुद्धि का रथ भी संभाल दिया, क्योंकि अर्जुन की बुद्धि भ्रमित हो गई, उसको समझ नहीं आ रहा है कहाँ जाना है ना। जय श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा श्री गौर निताई प्रभुपाद की। तो उसी प्रकार हमारी बुद्धि के घोड़े 5 इंद्रियां हैं, आंख, नाक, कान, त्वचा, जीवा। आंख बोलती है चलो अच्छा दृश्य देख के आते हैं, पिक्चर लगी है अच्छी। मन बोलता नहीं यार सत्संग है। कान बोलते नहीं यार अच्छा डायलॉग है उसमें, सुनेंगे मजा आएगा, है ना। जीवा बोलती है अरे अच्छा उधर समोसे की दुकान भी है एक पास में, डिनर भी बाहर ही कर लेंगे। तो 5 हमको भगा रहे, एक घोड़ा उधर भाग रहा है, एक उधर भाग रहा है, हमारा बेचारा रथ पे बैठा, उसका क्या हाल होगा। अब सोचिए, अभी जो ये बारात निकलती कितने घोड़े होते हैं उसमें? 2 होते हैं ज्यादा ना। मान लीजिए 5 हो तो अच्छा चलो 2 ही हैं, एक राइट भाग रहा है, एक लेफ्ट भाग रहा है, तो क्या होगा बेचारे दूल्हे की क्या हालत होगी। तो हमारी तो 5 हैं और रात दिन भागते हैं, तो हमारी जो आत्मा बेचारी बैठी है रथ पे, उसका क्या हाल है ना, हाल बेहाल है उसका। वो बोलते अरे कहाँ जा रहे हो तुम, अरे आंख तू कहाँ जा रही है, अरे कान तू कहाँ जा रहा है, अरे त्वचा तू कहाँ जा रही है, बेचारा उसका हाल। तो अर्जुन का तुरंत भगवान ने रथ को कंट्रोल किया। अगर हम जैसे भगवान को अपने जीवन में बैठा लेंगे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये 2 इंच की जीभ है, कितनी है? अभी हम ट्रेन में आ रहे थे, है ना, हम तो कुछ खाते नहीं बाहर का, बाप रे लोग इतना खाते हैं, है ना। मैं तो देख के हैरान हो गया। फिर बोलते प्रभु जी हमारा हृदय प्रॉब्लम है, हमारा पेट का प्रॉब्लम है, हमारा। मैं बोला बंद करो पहले खाना, इनपुट तो देना बंद करो, तुम्हारा आउटपुट अपने बंद हो जाएगा ना। इतना खाते हैं। अभी मथुरा में पेड़ लेंगे, अभी क्या बोलते हैं मेरठ में कुछ और मिलेगा, है आगरा के पेठा खाएंगे, फिर आगे बोलेंगे प्रभु जी दिल्ली का ये तो चना भटूरा तो खाया ही नहीं। तो हम बोले हर स्टेशन पे उनको सब चीज पता है, और इतना खाएंगे पता नहीं कैसे खाएंगे, है ना। तो लोग जो है ना बिना खाए कोई नहीं मर रहा है, देखा आपने न्यूज आया हो 10 आदमी बिना खाए मर गए, खा के मर रहे हैं सब लोग, इतना खा रहे हैं, ठूस रहे हैं। शुगर का प्रॉब्लम है, मैं तो देख रहा हूँ बुढ़े 70-70 से 4-4 5-5 लड्डू खाए जा रहे हैं, है ना। और कहाँ जाएगी शुगर, है ना। फिर क्या है दवाई भी खाएंगे। देखो ये है, इतनी सी जीवा है, कितनी है, इतनी सी है ना। इतना इसके बाद लगता है स्वाद, अंदर लड्डू का स्वाद अच्छा आ रहा है, ऐसा लगता है। पनीर खाया है नमक के साथ रोटी खा लो, उसके बाद पता लगेगा वही संतुष्टि आएगी कि नहीं आएगी। लोग जो है ना, मैंने बोला खुद बाहर से कोई दुखी नहीं कर सकता उनको, सबको सब चीज पता है फिर भी नहीं करेंगे, क्योंकि उसके लिए बल चाहिए। आज हम उस पर बात करेंगे। ये जो मैं बोल रहा हूँ, गुरु के आध्यात्मिक बल के कारण, भगवान के बल के कारण कुछ नहीं हो सकता, भले आपको पता हो, आप पालन भी नहीं कर सकते उसको जीवन में। इतना सबको सब चीज पता है। डॉक्टर सबसे पहले क्या बोलता है, ताला हुआ छोड़ो, सबसे पहले पूरी ही खाएंगे। तो भी हम तो कभी कभी खाते हैं, वो कभी कभी रोज होता है, अरे कभी कभार खाने से कुछ नहीं होता। डिसिप्लिन, आज का श्लोक डिसिप्लिन पे है। तो क्या हो गया, इतनी सी जीवा है हमारी, उसको संतुष्टि करने के लिए सूरत चले जाते हैं, बंबई चले जाते हैं, वो बोलते ढाबा बहुत अच्छा है, इतना सा खाएंगे बस, इतना सा स्वाद रहता है। इसके बाद कुछ रहता है क्या, कुछ पता लगेगा आपको कि क्या गया अंदर, आज 5,000 का खाया है यार, बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसा होता है क्या? 50 रुपए का खाओ, पेट भर के हो गया ना। तो खाने से आदमी खाने से दुखी है, बिना खाए कोई नहीं मर रहा है ना। बिना खाए जो है बहुत अच्छा है, आपका शरीर का पूरा एनर्जी यूज हो जाएगा, और खाओगे वो पच जाएगा। तो उसी प्रकार अर्जुन को भगवान बोलते हैं इंद्रियों को नियंत्रण करो। भगवान तुरंत बागडोर संभालते हैं अपने हाथ में, और क्या करते हैं, ये जीवा जिसके नियंत्रण में आ जाती है वो व्यक्ति पूरे संसार को जीत सकता है।
क्योंकि ये सब कुछ एक लाइन में है, पेट भी और नीचे उपस्थ वेगम, ये भी जिसके जीवा नियंत्रण में आ गई उसका सब कुछ नियंत्रण में आ जाएगा, सब एक लाइन में है। वो एक श्लोक आता है जो 6 प्रकार के वेगों को, काम को, क्रोध को, लोभ को, जीवा को, उपस्थ को और उदर के वेग को कितना डालना है अंदर, मेरी इच्छा से डालूंगा मैं, है ना। जो इनको नियंत्रण कर सकता, पूरे संसार को जीत सकता है वाणी के द्वारा। वाणी में इतनी ताकत है, वाणी से सब कुछ होता है। तो जो जीवा के 2 काम है क्या, एक बोलना और एक स्वाद लेना। स्वाद पे जिसका नियंत्रण आ गया वो काम को जीत सकता है, और बोलने पे जिसका नियंत्रण आ गया, कितना बोलना है, क्या बोलना है, कितना किसको क्या बोलना है, ये पता लग गया, वो व्यक्ति संसार जीत सकता है। तो उसी प्रकार सब जितना इंडस्ट्री चल रहा है, सबको सब चीज पता है। पानी पूरी में ऐसे करते हैं, बर्गर में ऐसा होता, क्या पता नहीं है सबको, फिर भी बीमार हो गए। सोचो इतना वेग है इसका, इतना सा वेग है। अरे नियंत्रण कर लो ना, सब्जी रोटी खाओ घर में आराम से, दाल चावल खाओ आराम से, क्या दिक्कत है, वो पौष्टिक है, सबको सब चीज पता, लेकिन खाएंगे तो मुझे एक बार खाने दीजिए। और क्या होगा, अंदर जाके मेडिकल जो इंडस्ट्री है फल फूल रही है आपकी कृपा से, है नंबर 1 पे है। दूसरी एजुकेशनल इंडस्ट्री है, उसमें सबको पता, कुछ पढ़ाना नहीं लेकिन फिर भी भेजना पड़ता है, क्या करें। तो 2 जो इंडस्ट्रीज है कभी घाटे में नहीं जाती। कभी आपने देखा मेडिकल इंडस्ट्री का शेयर मार्केट डाउन हो गया, वो बढ़ा लेंगे दूसरे तरीके से, आप जाओ तो सही अभी उनके पास में 8-10 हजार तो आपका फिक्स है कि वो निकाल ही लेंगे आपसे कुछ ना कुछ करके, तो है ना। और ब्लड प्रेशर क्यों है सबको पता है, शुगर क्यों है, अरे शुगर क्यों है, शुगर खा रहे हो इसलिए शुगर है ना। ब्लड प्रेशर क्यों है, ब्लड प्रेशर आपका लाइफस्टाइल वैसा है, रात को लेट खाते हो, लेट सोते हो, ढंग से रेस्ट नहीं कर रहे हो, चिंता लेते हो। और चिंता क्यों आती है, जब भगवान का नाम लेते हो तो डर लगता है। चिंता और चिता में कोई अंतर नहीं, रात दिन चिंता और चिता में एक बिंदी का अंतर है बस। चिता तो एक बार जलाती आदमी का हो गया स्वाहा, लेकिन चिंता हर पल जलाती है, वो चिंता से सारे रोग हो रहे हैं, है ना। तो अर्जुन की रथ का तुरंत भगवान ने कमान संभाली और तुरंत उसको डांटना शुरू किया। ये होता है जीवन में शासन करने का अधिकार। शिष्य वही व्यक्ति है जो अपने जीवन में शासन करने का अधिकार दे, और गुरु वो है जो भारी हो, जो डांटे। तो क्या फायदा, दोनों अगर एक दूसरे के कंधे पे हाथ रख के घूम रहे हैं, है ना, और मजाक हो रहा है, मजाक करते हैं कृष्ण ऐसी बात नहीं, जब गुरु का पदवी लिया तुरंत डांटा अर्जुन को। अरे बातें तो असोच्यम प्रज्ञावादांश भाषसे गतासून नानु शोचति पंडिता, पंडितों जैसी बात करते हैं। अरे जो जीवात्मा चला गया उसका क्या दुख करने का, तुम आर्य हो अर्जुन, अनार्य जुष्टम स्वर्गम। अरे तुम ऐसी बात कर रहे हो, अनार्य जैसी बात कर रहे हो, आर्य व्यक्ति ऐसी बात नहीं करते, उनको शास्त्रों का ज्ञान रहता है। अर्जुन ने तुरंत पोजीशन लिया, हाँ प्रभु मुझे नहीं समझ आ रहा, मेरे लिए क्या श्रेष्ठ है, जो आप बोलेंगे वो मैं करूंगा। उसको शरण कहा जाता है ना। उसमें चूज किया, मैं मेरे को जो जो ठीक लगेगा वो मैं ले लूंगा। ये सब्जी थोड़ा है जो थोड़ा थोड़ा भिंडी यहाँ ठीक नहीं है तो यहाँ से उठा लिया। हमें क्या करना है, गुरु की इंस्ट्रक्शंस को पूरी तरह पालन करना है, तब हमारे जीवन में बदलाव आएगा। वरना क्या होगा, हम रोएंगे अर्जुन की तरह। भगवान भले हमारे साथ में खड़े हैं, लेकिन जब तक आज्ञा पालन जीवन में नहीं होगा तब तक दुख रहेगा, ये पक्की बात है। गीता है, भागवत भी है, घर में रखा है लाल कपड़े को लपेट के। कभी कभार याद आता तो धूपबत्ती कर देते हैं, गीता जयंती में निकालते भी है उसको, लेकिन पढ़ेंगे नहीं तो क्या होगा। पढ़ने से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है पालन करना, और पालन तब तक नहीं होगा जब तक शरीर में और मन में ऊर्जा नहीं रहेगी, चार्जिंग नहीं होगी। आपका फोन एप्पल का है, किसी के पास में है, आपके पास में, उसको चार्जिंग करना पड़ता है कि नहीं। मान लीजिए चार्जिंग नहीं, आप कर सकते हो उसका कुछ नहीं कर सकते उसका। अभी क्रिकेट का समय चल रहा है ना। क्रिकेट में सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है, बैट बॉल है। किस पे कहाँ पे खेलते हैं बैट बॉल, स्टेडियम में। स्टेडियम एकदम 5 स्टार, बहुत अच्छी व्यवस्था, पिच एकदम रद्दी, है ना, 50 पे ऑल आउट हो गई टीम सामने वाली। पर क्या यार मजा ही नहीं आया कुछ भी। 300 350 बनने दो, फिर मजा आता है, चेजिंग हो जाए तो, और इंडिया जीत जाए तो और बढ़िया है ना। तो सब आपके जीवन में सब कुछ ठीक है, लेकिन पिच, माइंड का जो पिच है वही खराब है, कुछ नहीं हो सकता। हॉस्पिटल एकदम ए क्लास, फर्स्ट क्लास, डॉक्टर जो सब फेल हुए हैं एमबीबीएस में, उनको रखा हुआ है, कुछ जाएगा ऐसे हॉस्पिटल में। बाकी सब ठीक है, स्कूल बहुत बढ़िया है, 5 स्टार ट्रीटमेंट है, लेकिन बस एक ही प्रॉब्लम, हमारे पास जो है 10th फेल टीचर्स हैं। बाकी सब ठीक है, बाकी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। आएंगे, नाश्ता पानी मिलेगा, एसी में बैठाएंगे, है ना, लिफ्ट लगी हुई है, पूरी फैसिलिटी है, स्पोर्ट्स में नंबर 1 आप भेजेंगे अपने बच्चे को ऐसे स्कूल में। नहीं, तो जीवन में सब कुछ ठीक है, लेकिन माइंड का प्रॉब्लम है ना, तो कुछ नहीं हो सकता। इसलिए अर्जुन समझ गया माइंड का प्रॉब्लम हो गया है। हम बीमार होते तो कहाँ जाते हैं, पेट दुख रहा है, डॉक्टर साहब यहाँ दुख रहा है, हम दवाई खा लो। माइंड खराब होता तो किसी को पता भी नहीं लगता, तो माइंड की हेल्थ खराब हो गई।
इसलिए हमें क्या करना चाहिए जीवन में, जब हमें कुछ ऐसा लगे कि हमें सहायता की आवश्यकता है तो सहायता मांग लेनी चाहिए, उसको भी बुद्धिमानी कही गई है। आप डूब रहे हो, पता है कि भाई समुद्र में डूब रहे, कुछ नहीं हो सकता, तो हेल्प करोगे तो कोई ना कोई बचा लेगा ना, हम नहीं मांगेंगे तो डूब जाओगे। इसलिए जब हमको जीवन में हेल्प की जरूरत हो, हमको ऐसे लोगों को सर्कल बनाना चाहिए अपनी लाइफ में, जिनको हम लोग, जो हमको समझे, हम उनको समझे, तो आपको कभी भी स्ट्रेस एंजाइटी नहीं होगी। क्योंकि स्ट्रेस एंजाइटी क्यों होती है, उसमें मैं आ रहा हूँ टॉपिक। तो अर्जुन को स्ट्रेस और एंजाइटी हो गया, क्यों? सोच के एक सर्वे हुआ, उस सर्वे में ऐसा पूछा गया, मान लीजिए 100 आदमियों को पूछा गया, आप क्या सोच रहे हैं? उसमें से 95 आदमी बोले या तो वो पश्चाताप कर रहा है या तो भविष्य का सोच रहा है। हम सबकी कहानी है, या तो आप पुराना सोचो, उसके दुखी होते रहते हैं, मैंने ऐसा क्यों किया, मैं ऐसा क्यों हूं, मेरा ऐसा क्यों हो गया, ये हो गया, या फिर भविष्य का सोच के डरते रहते हो। ये तो पास्ट में जियोगे तो पश्चाताप करोगे, रिग्रेट करोगे, और भविष्य में जियोगे तो एंजाइटी होगी, चिंता, क्या होगा, वो कभी होने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी क्या होगा, मेरा क्या होगा, अगर मैं मर गया तो क्या होगा, अरे इतना पैसा वहां फंसा हुआ है, इतना ये है, इतना भरना है, इतना ये है, पागल हो जाओगे। तो आदमी दो ही स्थितियों में रहता है, या तो पास्ट में या फिर फ्यूचर में, और चल क्या रहा है, वर्तमान, और यही बन के क्या चलेगा आगे, यही फ्यूचर बने और यही पास्ट होगा। तो लोग इसलिए दुखी नहीं है कि अभी क्या चल रहा है, मेरे को उसने ऐसा क्यों बोला, अरे बोला, उस पर किसी का नियंत्रण है क्या, कोई कर सकता कुछ, क्या नहीं कर सकता। तो पास्ट का सोच सोच के मैंने इससे विवाह क्यों किया, अबे हो गया, ट्रेजेडी होगी, इसको बार बार क्यों याद करना है ना। कुछ चीजों को बार बार याद नहीं करें तो अच्छा है। ऐसा क्यों हुआ, मैं ऐसा क्यों नहीं पढ़ा, अरे वो ऐसा नहीं हुआ तभी तुम यहाँ पहुंचे, अच्छा है, जो हुआ भगवान की इच्छा से, उसको भूल गया, और ऐसा होगा। कुछ लोगों को आदत होता है, क्या होता है, आपको सुई चुभी है कभी, डांट देखा आपने, डांट खेलते हैं ना, ऐसा 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 मारते हैं, उसको बीच में लगता है, देखा है आपने। मान लीजिए आप वहां खड़े थे, किसी ने डांट फेंका, आपकी पीठ में घुस गया, क्या होगा, दर्द होगा ना, ठीक है, थोड़ी देर दर्द हुआ, फिर क्या है? अब हो गया, वो एक्सीडेंटल था, उसमें कुछ कोई कर सकता है क्या? अच्छा तूने क्यों मारा यार, चल इससे ज्यादा कुछ कर सकते हैं। अब आप सबके साथ पास जाने लगे, पता है उसने मुझे डांट मारा, कैसे मारा, ऐसे मारा, है ना, फिर से दर्द हो रहा है, तो दूसरे को अच्छा ऐसा मारा, अरे बहुत गलत किया उसने, अरे पता है तुमको नहीं पता है, देखो उसने ऐसा मारा। कितने आदमियों को पता है उसमें किसका नुकसान है? अरे तुमको पता नहीं, 5 साल पहले उसने मुझे डांट मारा था, कैसे मारा था, ऐसे मारा था। चुभा लिया अपने को। हम अपने जीवन में अपने को वही सजा देते रहते हैं जो हो चुका है यार, हो गया, वो एक बार हो गया, एक्सीडेंटल हो गया, रोज रोज क्या रोने का उसके बारे में, है ना। एक बार एक खरगोश था, है ना, खरगोश था, तो जंगल में सब जंगली जानवरों की सभा चल रही थी, मीटिंग चल रही थी, तो सब हंसी खुशी का मूड था। तो एक दिन खरगोश एक जोक सुनाया, है ना, खरगोश एक जोक सुनाया, तो सब हंसे, हा 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 हा, सब हंसे, हंस के पागल हो गए। गधा नहीं हंस रहा था, गधा चुप था। सब बोलते ये क्यों नहीं हंस रहा है, बोलते जान दो यार, इसको मजा नहीं आया होगा। दूसरे दिन फिर से सभा होगी तो गधा ही हंस रहा है अकेला, हा हा हा, बहुत हंस रहा है, बहुत हंस रहा है। बोले यार ये क्यों हंस रहा है, पागल हो गया क्या? कोई बोलता है यार इसको जो कल जोक सुनाया था ना, वो उसको आज जाके समझ आया है ना, उसको कल जो सुनाया था ना, आज समझ आया उसको, उसमें हंस रहा था, तो कल वो समझ रहा था, ठीक है, आप भी हंसे, है ना। अब मैं जोक कैसे सुनाता हूँ। एक गधा था, एक खरगोश था, उसने जोक सुनाया, सब हंसे लेकिन गधा नहीं हंसा। गधा दूसरे दिन हंसा, और कोई पूछा तू क्यों हंस रहा है, ये क्यों हंस रहा है इतना पागलों की तरह? बोले उसको कल का जोक आज समझ में आया, अभी थोड़ी कम हंसी आई ना। तो एक जोक पे जब हम बार बार नहीं हंसते, तो एक दुख पे बार बार क्यों दुखी होंगे? उसको बोलते हैं माइंड का गेम। माइंड फंस गया आपका, वहां पे लूप में चल रहा, फंस गया वो। तो अर्जुन और कृष्ण, अर्जुन को देखिए, लोग हमसे पूछते हैं प्रभु आप मोटिवेशनल स्पीकिंग करते हैं, कैसे करते हैं, कौन सी बुक पढ़ते हैं? हम बोलते हैं हम गीता पढ़ते हैं। इसमें क्या मोटिवेशनल है? अरे मैंने कहा इतना डिमोटिवेटेड व्यक्ति है अर्जुन, जो भाग रहा युद्ध छोड़ के, वो मोटिवेट होकर युद्ध किया, तो आप मोटिवेट नहीं हो सकते हैं? उसको तो मारना था सामने, वो मोटिवेट हो गया, तो आपको थोड़ा बहुत जॉब धंधा पढ़ाई करनी है, आपको कौन से पत्थर तोड़ने जाके, है ना। तो उसी प्रकार जो है कृष्ण इज द
कृष्णा इज द सुप्रीम मोटिवेशनल स्पीकर। कृष्ण से बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर आज तक कोई नहीं हुआ है। और बोलते प्रभु जी इसमें तो आध्यात्मिक है सब कुछ, तो वही आपकी जिंदगी का बता रहे हैं, अभी तो हमने आध्यात्मिक का टच भी नहीं किया। अर्जुन को भी भगवान वही चीज बता रहे हैं, बस लोगों को ऐसा लगता है अरे कृष्ण अर्जुन का ठीक है बहुत ज्यादा कुछ प्रभु जी धार्मिक हो रहा है ज्यादा, हमको तो कमाना है। अरे बेस्ट एग्जांपल है कैसे कमाया जा सकता है, कैसे गीता का ज्ञान प्राप्त करके हम आगे बढ़ सकते हैं, है ना। तो कृष्णा इज द सुप्रीम मोटिवेशनल स्पीकर। कैसे मोटिवेट किया अर्जुन को? अर्जुन कर्म तो करना पड़ेगा। प्रभु मैं कर्म नहीं करूंगा, मैं भक्ति करूंगा। हम में से सबका प्रश्न है कितना प्रैक्टिकल कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं। और अर्जुन भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछ रहा है, प्रभु मैं ना जप करूंगा, जॉब धंधा नहीं करना है। तो भगवान बोले बेटा जॉब धंधे के बिना तो काम नहीं चलेगा तुम्हारा, तो युद्ध छोड़ के जाएगा कहाँ जाएगा? जंगल में जाऊंगा। जंगल में जाएगा क्या करेगा? जप करूंगा। भूख लगेगी तो क्या करेगा? तो भिक्षा मांगूंगा। भिक्षा मांगेगा तो किससे मांगेगा? गृहस्थों से मांगूंगा। तो गृहस्थ कर्म नहीं करते हैं क्या? करेंगे। तुमको जाना तो फिर भी पड़ेगा, कर्म के बिना तो शरीर नहीं चलता। तुम्हारा कार्य नहीं है अर्जुन भिक्षा मांगने का। भिक्षा जो है वो बहुत अपने आप को मारना पड़ता है किसी से मांगने से पहले। पता है हम मांगते हैं, हमको पता है ना। भिक्षा जो मांगना सीख गया वो आदमी कुछ भी कर सकता है, है ना। वो बेशर्म हो गया। लेकिन भिक्षा मांगने का भी तरीका रहता है, नहीं तो लोग भगा देते हैं बहुत। एक बार श्रीमद् भागवतम के अंदर एक ब्राह्मण की कथा आती है। वो ब्राह्मण इतना अमीर था, है ना। जब उसके पास से धन चला गया ना, उसका सब कुछ चला गया। उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा। तो सब कुछ चला गया, पत्नी छोड़ दी, बच्चे छोड़ दिए, रिश्तेदार सबसे पहले भागते हैं, ये हमारे पास ही आएगा मांगने। तो बोलो कि अनअवेलेबल, है ना। व्हाट्सएप पे लोग स्टेटस लगाते हैं ना, ओनली मैसेजेस नो कॉल्स। क्यों? क्यों पता है? मैसेज में रिप्लाई हमने देखा नहीं, अच्छा है तो मैसेज किया ना, 10 दिन हो गया, देख लिया है, तो ओनली मैसेजेस। तो रिश्तेदार सबसे पहले भागते, सारे भाग गए। तो वो शहर में घूमने लगा जाके। तो शहर में जाके क्या बोलता है पता है? अरे मुझे तो भगवान ने ऐसी सिद्धि प्रदान कर दी है, अभी मुझे कोई देख ही नहीं पाता है। मैं लोगों को हरे कृष्णा बोलता हूँ, कोई देखता ही नहीं मेरी तरफ। अब मैं अदृश्य हो गया हूँ। लगता है भगवान ने मुझे एक ऐसी सिद्धि दे दी है, अदृश्यता की सिद्धि दे दी है। क्योंकि क्या गरीबों को देखता नहीं है। गरीबों को हरे कृष्णा में तो डोनेशन देता नहीं, इसको क्या बोलने का, हरे कृष्णा आता है खा के चला जाता है ना। ऐसा हमारा बुद्धि हो जाता है। तो गरीब व्यक्ति दिखता नहीं है लोगों को। क्यों नहीं दिखता है? वो ऐसा नहीं कि है नहीं वो, क्योंकि उसमें कुछ है ही नहीं देखने लायक जो हमारे फायदे का है, अगर अब ऐसा है तो उसी प्रकार क्या है, व्यक्ति को जो इज्जत है वो किससे मिलती है? उसके गुणों से मिलती है। तो यहाँ बोलने का भावार्थ ऐसा है कि अर्जुन को भगवान ने सबसे पहले सिखाया कर्म। अर्जुन तुमको लोग देखना बंद कर देंगे, तुम कुछ नहीं करोगे, और तुम सम्माननीय व्यक्ति हो, क्षत्रिय हो, भिक्षा नहीं मांग सकते। तुम भिक्षा मांगोगे, कोई तुमको एक बार दूध का दे, भागो, हट्टा कट्टा है अच्छा खासा, तुम कभी दूसरी बार भिक्षा मांगने नहीं जाओगे। क्योंकि भिक्षा मांगने की ट्रेनिंग होती है, बचपन से होती है ना, ब्राह्मणों को दी जाती थी ना। क्यों? इसलिए नहीं कि बहुत सारा धन इकट्ठा करो। भिक्षा जो व्यक्ति मांगता है वो हम्बल हो जाता है। जब आप रोड पे भिक्षा मांगते हैं ना लोगों से, तो क्या होता है पता है? सबसे पहले अहंकार टूटता है। हमको बहुत अहंकार होता है। क्या अहंकार होता है हमको? हम कुछ हैं, हम अच्छा लेक्चर देते हैं। जाओ रोड पे हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते थे, इतना लोग गाली देते थे, तुमको कुछ काम धंधा नहीं है, मांगने आ जाते हो इधर, ये है वो है। नहीं, हम मांगने नहीं, हम कुछ देने आए हैं। क्या देने आए हो? गीता। अच्छा फिर सुनता था, गीता पढ़ो, ये पढ़ो, अच्छा है। एजुकेट करना बहुत पेनफुल काम है, ऐसा मत समझिए। एजुकेशन देना, रात दिन प्रतिदिन फिर से क्लासेस लेना, फिर से लोगों को झेलना। आप तो अपने बच्चों और इनको झेलते हो, कितनों को झेलना पड़ता है। अलग अलग आदमी अलग अलग वैरायटी का फोन करता है, प्रभु जी मेरी पत्नी मुझे भोजन नहीं दे रही है, पत्नी को समझाना पड़ता है जाके, है ना। ऐसे अलग अलग केसेस आते हैं, साइकोलॉजिकल, साइको हो जाएंगे नहीं तो हम भी। तो क्या होता है, उसी प्रकार जो है जीवन में बहुत सारी समस्याएं हैं, लेकिन हल एक ही है, गीता। तो गीता के द्वारा अर्जुन बोलते हैं, कृष्ण बोलते हैं अर्जुन को क्या? कर्म करो, तुम्हारा अधिकार कर्म का है, तुम्हारा अधिकार भिक्षा का नहीं है। इसी प्रकार व्यक्ति का एक नेचर होता है, स्वभाव होता है। अर्जुन तुम वर्णशंकरों जैसी बात कर रहे थे पहले अध्याय में, वर्णशंकर तो तुम खुद ही हो गए। वर्णशंकर क्षत्रिय कभी भिक्षा नहीं मांगता है, क्षत्रिय लड़के लेता है। विवाह भी करना हो ना किसी से तो क्या करता है? जाता सीधा ललकारता है और वो ले लेता है लड़के। और तुम भिक्षा मांगोगे, मान लो तुमको दो को बोला क्या रोज रोज आ जाते हो, कितनी रोटियां खाओगे? तुम दूसरी बार जाओगे नहीं, तुम्हारा हृदय दुखी हो जाएगा। भिक्षा वही व्यक्ति मांग सकता है जो बेशर्म हो, है ना, फिर जाएगा दूसरे दिन, कोई बात नहीं, आज ही नहीं दिए कल दोगे, है ना। जैसे एक बार मैं हर बार एग्जांपल देता हूँ। एक बार एक साधु था, एक स्त्री के घर में रोज जाता था, रोज उसको गाली देती थी। एक दिन गया, उसकी
जो औरत थी उसका अपने पति के साथ झगड़ा हुआ था, तो उसको बहुत गुस्सा था। या भिक्षाम देही देवी, उसको यार ये रोज आ जाता है, इसको मैं रोज आज ऐसा सबक सिखाऊंगी। उसने क्या किया, चूल्हे से सारी राख भरी और उसकी झोली में डाल दी। बोलता थैंक यू। बोलते थैंक यू किस चीज का, मैं तो तुमको राग डाला, मैं आना मत कल से, मैं कल फिर आऊंगा। मैं क्यों? क्योंकि टुडे यू आर गिविंग मी ऐश, वन डे यू विल गिव मी कैश। आज तुम मुझे राख दे रही है, एक दिन तुम मुझे पैसा भी देगी, क्योंकि तूने क्या किया, आपने देने की आदत डाल दी। देने की आदत होती नहीं है, छूटता नहीं है, एक्चुअली होता है। छोड़ने की आदत पड़ जाए ना फिर बहुत आसान हो जाता है। मैं सही बोल रहा हूँ, अपने एग्जाम्पल से बोल रहा हूँ। पैसा छूटता नहीं था, एक बार देने की आदत डाली, नहीं यार इतना महीने का भगवान की सेवा में देना है। पहले पहले बहुत कष्ट होता था, अभी नहीं दे तो कष्ट होता है, अपना है ही नहीं। उसके बाद बढ़ा ही बढ़ा। ये जो छोड़ना रहता है ना, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है, क्योंकि अभी नहीं छोड़ोगे तो बाद में जब सब छोड़ना पड़ेगा तो सोचो कैसे छूटेगा। इसलिए छोड़ना चाहिए भगवान के। वैसे भी है उनका हरि नाम है भगवान का, हर तो वैसे भी सब कुछ ही लेंगे। वो बलि महाराज को जब लेने आए ना, तो शुक्राचार्य बोलते हैं अरे तुम जानते नहीं हो विष्णु है ये छोटा ब्राह्मण जो तुमको दिख रहा है, बटू है ना, ये सब ले लेगा। तो बोले अरे प्रभु ऐसे भी तो सब लेने वाले हैं, मैं नहीं दूंगा तो भी ले लेगा, अलग अलग तरीके से ले लेगा। मृत्यु के समय सब कुछ हरण हो जाएगा, इसलिए उनका नाम है हरि। और जो स्वेच्छा से देता है उसको भगवान दुख ले लेते हैं। आप सोचते हैं पैसा दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, वो दुख दे रहे हैं अपना। जो आपको रोग आने वाला है, जो आपको वकालत का पैसा जाने वाला है, जो आपको इनकम टैक्स का पैसा जाने वाला है, अलग अलग तरीके से वो भगवान को दे देंगे स्वेच्छा से, है ना। एक बार ऐसा नहीं देना चाहिए। एक बार एक ब्राह्मण था, वो ना अपनी पत्नी के लिए पॉपकॉर्न लेके जा रहा था। पॉपकॉर्न समझते हैं ना, है ना। तो भगवान था ब्राह्मण, लेकिन अंदर से बड़ा कपटी था, भगवान कुछ नहीं देता था। तो एक बार क्या हुआ, जा रहा था पॉपकॉर्न लेके, पॉपकॉर्न हल्के होते हैं, हवा चली आती, उसके पॉपकॉर्न उड़ने लग पड़े। तो बोलता है गोविंदा अर्पण मस्तु, गोविंदा अर्पण मस्तु। अब जब उड़ गया तो चला गया ना, तो गोविंदा अर्पण मस्तु पहले, पत्नी अर्पण मस्तु, है ना। तो वैसा नहीं होना चाहिए, प्रभु सब जा रहा है, तेरा तुझको अर्पण, प्रभु ले लो। अरे जब था तब तो दिया नहीं, अब तो ले ही रहे हैं ना। तो वैसा नहीं होना चाहिए हमारा भाव। हमारा भाव कैसे, स्वेच्छा से दे दो, नहीं तो क्या होगा, ऐसे भी लेने वाले हैं, ले लेंगे सब कुछ अलग तरीके से लेंगे, डॉक्टर के थ्रू ले लेंगे, तब बड़ा दुख होगा। यहाँ 500 मांग रहे थे, वहाँ 5000 निकलवाएंगे, है ना। ऐसा टेस्ट को बोलेंगे यार प्रभु जी इतने दिनों से बोल रहे हैं, उनको दे पा रहे हैं, डॉक्टर 10,000 खा गया मेरा, और फायदा भी कुछ नहीं हो रहा है ना। तो यहाँ आओगे, माइंड शुद्ध रहेगा, क्लीन रहेगा, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ माइंड एंड बॉडी दोनों कर देंगे, तो आपका 10,000 बच जाएगा, है ना। ये फायदे का सौदा है, ऐसा मत सोचिए। तो अर्जुन को भगवान कैसे समझा रहे हैं, एक पिता की तरह, एक मित्र की तरह, एक गुरु की तरह। एक गुरु के कई रूप होते हैं, कभी बेचारा प्रेम से समझाएगा, कभी डांट के समझाएगा, कभी कंधे पे हाथ रख के समझाएगा, क्योंकि वो उससे प्रेम करता है। इसीलिए गुरु का एकमात्र कार्य है व्यक्ति को सही मार्ग पर लगाना। अगर वो गुरु व्यक्ति को आध्यात्मिक कार्य और भौतिक उसका जीवन अच्छा नहीं कर सकता है, उसको उसका अधिकार नहीं लेना चाहिए, ये तो पाप लगेगा। अगर उसकी क्षमता के अनुसार होता है ना सब कुछ, क्षमता नहीं है तो कार्य नहीं करना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, उसका भी नाश होगा और आपका नाश तो होगा ही होगा, क्योंकि आप उसको संरक्षण नहीं दे पाए। तो अर्जुन तुम क्षत्रिय हो, तुम वर्णशंकर की बात कर रहे थे, प्रभु वर्णशंकर पैदा होंगे, ब्राह्मण जो क्षत्रिय का काम करेंगे, क्षत्रिय ब्राह्मण, तुम तो खुद ही वर्णशंकर बनने जा रहे हो। ये तुम्हारा कार्य नहीं है, तुम्हारा काम है युद्ध करना। समाज में हर व्यक्ति की आवश्यकता है कि नहीं है? नहीं प्रभु जी, सब इंजीनियर बनना चाहिए, डॉक्टर कौन बनेगा? सब डॉक्टर बन गए, गाड़ी कौन चलाएगा? सब गाड़ी चलाने लग पड़े, झाड़ू कौन लगाएगा? सब रसोईया कौन बनेगा? सब समाज में सब प्रकार के आदमी की आवश्यकता है, ये दिमाग से निकाल दीजिए, है ना। सब ढोल बज रहे हैं, को बजा रहे हैं ना, ढोल बजा रहे हैं, सब इंजीनियर डॉक्टर बन जाएंगे, क्या होगा? एआई के थ्रू ढोल बजाने पड़ेंगे, आ ही रहा है एआई, है ना। तो ये क्या है, सामाजिक व्यवस्था ऐसी है अर्जुन। समाज में हर व्यक्ति की जरूरत है, पुजारी भी चाहिए, लेक्चर देने वाला भी चाहिए, झाड़ू मारने वाला भी चाहिए, और खाना बनाने वाला भी चाहिए, और खाने वाला भी चाहिए। प्रभु जी नहीं, खाने वाले भी चाहिए, तो प्रसाद कैसे वितरण होगा? प्रभु जी मांगने वाले, अरे मांग रहा है तभी तुम्हारा भला हो रहा है। भगवान विष्णु भिक्षुक बन गए क्योंकि मांग के भला होता है। प्रभु जी आप मांगते रहते हैं, तुम अगर कोई मांगने वाला नहीं रहे तो आप दोगे किसको, है ना। आपको पंडित जी बोले देखो शनि की 7.5 चल रही है, तेल में पैसा डालना, वो आते हैं ना बस अड्डे पे, देखे आपने बस अड्डे पे शनिदेव, तो ना जब 7.5 चलती तो ढूंढते हैं उनको, आज आया नहीं, शनिवार है यार 7.5 चल रही है, शनि वाला आया नहीं यार, तो जाके ढूंढ के डालते हैं। क्यों? अब वो हो ही नहीं तो आप किसको डालोगे? तो कष्ट मिटाने के लिए भी दान देने वाले लेने वाले भी जरूरी हैं, ऐसा मत समझिए। लोग बोलते हैं प्रभु जी मांग रहे, अरे मांगने वाले खत्म हो जाएंगे तो कहाँ जाएगा?
चील कौए नहीं खत्म, अगर खत्म हो गया तो क्या होगा? जितना ये सड़ रहा है ना सारा, कौन खाएगा वो? सब चीज की आवश्यकता है, साइंस हमें सिखाती है, सिम्बियोसिस बोलते हैं इसको। एक का कचरा दूसरे का भोजन, ऐसे संसार चल रहा है कि नहीं चल रहा? रिसाइकल हो रहा है कि नहीं हो रहा? बैक्टीरिया, वायरस, प्रभु जी क्यों बनाए? इसलिए बनाए हैं। सब चीज की आवश्यकता है, लेकिन एक चीज दूसरे का कार्य नहीं करती कभी भी। आपने देखा कोई पक्षी जो है ना, भैंस जो है खेतों में जोड़ दिया, उसको नहीं कर सकते, बैल दूध देने लग पड़ा। गाय बोली यार मैं बोर हो गई हूँ अभी, चलो थोड़ा है ना जंगल में रहती हूँ जाके, नहीं होता। जो जैसा है वैसा ही रहेगा। तो इसी प्रकार अर्जुन, जो इसका जैसा स्वभाव है उसको वैसा ही रहना चाहिए, नहीं तो वर्णशंकर कहलाएगा, और तुम अपने स्वभाव के विपरीत कार्य करोगे तो दुखी रहोगे, है ना। पर धर्मो भयावह, दूसरे का धर्म भयानक होता है। धर्म का अर्थ है नेचर। आपको नमकीन खाना बनाना है तो क्या डालते हैं उसमें? पक्का चीनी तो नहीं डालते? क्यों नहीं डालते? क्योंकि उसका धर्म नहीं है वो खारापन। उसी प्रकार व्यक्ति अपने धर्म के अलावा कार्य करेगा, वो समाज में अराजकता फैलाएगा, वो बैड एग्जाम्पल सेटअप करेगा। तुम करने जा रहे हो, तुमको देख के अगली पीढ़ियां जब भी थोड़ा सा चांस मिलेगा ना निकलने की, पतली गली पकड़ के, क्योंकि अर्जुन भी निकला था। अर्जुन इतना बड़ा महान व्यक्ति था, अर्जुन ने, इसलिए भगवान अर्जुन को तीसरे दिन यदि आचरति श्रेष्ठ तत् एवेतरो जनः सहित प्रमाण कुरुते लोकस्य अनुवर्तते। जो बड़े बड़े लोग पालन करते हैं वही छोटे लोग पालन करते हैं। इसलिए तुम आचरण जो कर रहे हो अर्जुन, वही तुम्हारी अगली पीढ़ी आचरण करेगी। इसलिए तुमको क्या करना चाहिए? सही से आचरण करो, कर्म करो अपना। तुम्हारा क्षत्रिय का धर्म है, इसलिए तुम क्या करो? क्षत्रिय अर्जुन का क्या धर्म है? क्या करना चाहिए अर्जुन को? ये क्या देख के क्या समझ आ रहा है? अर्जुन यहाँ क्या आया है? सर्जरी करने आया है कि खाना बनाने आया है? क्या करने आया है? बताओ क्या करने हैं? क्या कर रहा है? शिक्षा लेने आया है। तो स्कूल कॉलेज क्यों नहीं गया? क्या करने आया? ऐसा आप शिक्षा लेने के लिए ऐसा पहन के जाते हो क्या? धनुष बाण लेके कि नहीं हुआ, टीचर ने सही नहीं सिखाया तो उधर ही हिसाब किताब बराबर कर देंगे? नहीं ना। देखो ड्रेस देख के पता लगता है आदमी का, है ना, हम कैसा ड्रेस पहन के आए हैं। तो प्रवचन देने आए होंगे, पैंट शर्ट पहन के जाएंगे, तो शादी ब्याह में जाएंगे नाचने, है ना। तो ड्रेस से बहुत कुछ पता लगता है। तो ड्रेस से पता लग रहा है अर्जुन युद्ध करने ही आया है, लेकिन कर रहा है नहीं कर रहा है, अपने धर्म से च्युत हो गया, गिर गया अपने धर्म से। उसी प्रकार भगवान अर्जुन को बोल रहे युद्ध करो, तुम्हारा धर्म है युद्ध करने का। स्टूडेंट का धर्म क्या है? आपके माता पिता क्या बोलते हैं आपको? ऐसा बोलते हैं अरे पैसा कम पड़ रहा है, थोड़ा जॉब करो, है? नहीं बोलते ना। तो आपका धर्म क्या है? पढ़ाई करना, है ना। सबको सब चीज पता है। उसी प्रकार सबको सब चीज पता है। ऐसा नहीं है अरे प्रभु जी हमारा धर्म क्या है, प्रभु जी भक्ति करेंगे। भक्ति करते हुए अपना कर्म करने को ही धर्म कहा गया है, क्योंकि हम इतने शुद्ध नहीं है, ठीक है। तो अर्जुन को भगवान को समझा रहे हैं कि कर्म करते हुए अर्जुन शरीर की यात्रा भी नहीं चलेगी, कर्म करना पड़ेगा। फिर बुद्धि योग पे भगवान चले गए, बताया कैसे युद्ध करो। माम अनुस्मर युद्ध च, मेरा अनुस्मरण करते हुए युद्ध करो। अपना कार्य धंधा जो कर रहे हो वो करते हुए युद्ध करो, तो तुम्हारे भक्ति में परिवर्तित हो जाएगा। धीरे धीरे करके तुमको आदत हो जाएगी। फिर तुमको सब अर्पण करने की क्या है, अपने धन में से थोड़ा सा मुझे दो, तो तुमको पता लगेगा हाँ यार मेरी इतनी 15,000 सैलरी आती है, उसमें से प्रभु जी 500 रुपए ले लेते हैं, 1000 रुपए ले लेते हैं, तो मेरी सैलरी इतनी है, तो मेरा भगवान के लिए जा रहा है और लोगों का कल्याण हो रहा है। 15 से आपकी 20 हो जाएगी थोड़े दिनों में, गारंटी अभी लिख लो, डेट और टाइम के साथ में, पक्की बात बोल रहा हूँ। ये बढ़ाने का तरीका है। भगवान को देखे, भगवान को दान थोड़े, दान पेटी गलत लिखा है यहाँ पे। भगवान को चले थे बलि महाराज दान देने, लेकिन भगवान ने सब कुछ ले लिया। भगवान को उल्टा दान देना पड़ेगा, उनको पाताल लोग, रहने का जगह नहीं था उनके पास, है ना। तो हम भगवान को क्या दान देंगे? भगवान को भेंट दी जाती है सप्रेम। मैंने बोला ना सप्रेम दोगे नहीं तो ले लेंगे। जाओ, इतनी दुनिया परेशान है ना, हम तो घूमते रहते हैं। हॉस्पिटल में जाओ, आपको जीने की इच्छा खत्म हो जाएगी। किसी का टांग टूटी है, किसी का पैर टूटा, कोई आईसीयू में एडमिट है, पागल हो जाएंगे आप वहां पे जाके। आप बोलेंगे सही में प्रभु जी हमने अपना जीवन बर्बाद कर दिया, मैंने 20 साल कमाया, लेकिन मुझे पता लग रहा है ये तो 20 दिन में खाली कर डालेंगे अपने को, और फिर भी आदमी नहीं बचता है। पता है आपको, अभी मैं कल न्यूज पढ़ रहा था, एमपी की घटना है। एक आदमी को 2 दिन से आईसीयू में लटा के रखा था, बोलता कोमा में चला गया है। वो आदमी को होश है, वो आईसीयू तोड़ के भाग गया।
और बाहर के पुलिस को बुला के बोलता है अरे ये लोग मुझे 2 दिन से इंजेक्शन दे रहे हैं और बोल रहे हैं कि ये कोमा में है, पैसा दो, 1 लाख रुपया दो, नहीं तो कोमा से नहीं निकलेगा। ऐसा रैकेट चलता है, बताइए अब किस पे यकीन करोगे? जिस पे आप अपने आप को सौंप रहे हो रात दिन के लिए, आप सौंप दिए हमारे शरीर का, पता नहीं क्या निकाल लिया आपके शरीर से, आपको पता नहीं लगेगा जब तक अंदर प्रॉब्लम नहीं आएगी। पता नहीं एक ही किडनी है 10 साल से है ना, अरे 10 साल पहले ऑपरेशन कराया था, निकाल लिया माल अंदर से, है ना। ऐसा समय आ चुका है अभी, आप किस पे विश्वास करोगे? हमको एक ही आदमी पर विश्वास नहीं है, वो भगवान, बाकी सब पे विश्वास है। हम ट्रेन में आए, हमने ड्राइवर की शक्ल तक नहीं देखी, 2 दिन से ट्रेन में आ रहे थे, तो चलाना तो तेरे को पीकर नहीं चला रहा, सीधा उधर लेके जाएगा, वापी उतारेगा कि नहीं कोई पता नहीं, उतारेगा। श्रद्धा है ना, आराम से चादर बिछा के सो गए एसी में, कितनी श्रद्धा है। बस एक ही आदमी पे श्रद्धा नहीं जो रात दिन बोल रहा है अर्जुन मुझ पे श्रद्धा, मैं हूं ना, है ना। शाहरुख पे श्रद्धा है, मैं हूं ना, लेकिन ये असली मैं हूं ना है, उन पे श्रद्धा नहीं है। कितना हमारा दुर्भाग्य है और कितना क्या है। और फर्क जो है ना, बोलते हैं प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। आप देख लीजिए, जब हम सत्संग सुनते हैं तो हृदय इतना क्लैरिटी आ जाती है ना, इतना हल्का लगता है। ये जाके आप कहीं भी जाओ, होटल में जाओ, पब में जाओ, पियो उसके लिए जाता ना, मुझे पीने का शौक नहीं, लेकिन अभी यहाँ थोड़े गाने चल रहे, शराब को ग्लोरीफाई कर रहे थे। जो व्यक्ति जो काम करता है ना, उसको बड़ा आनंद आता है, उसको जस्टिफाई को करता है, तो है ना। मुझे पीने का शौक नहीं, मैं पीता हूँ, इधर आओ 1 घंटे में गम भूल जाएंगे, खिचड़ी भी खिलाएंगे आपको। तो ये है आध्यात्मिकता। आपको रसगुल्ला जो है खा के स्वाद आएगा, जब तक आप सत्संग में नहीं आओगे, नाम नहीं लोगे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तब तक नहीं समझ सकते आप। कोई नहीं समझ सकता इसको। ये एक्सपीरियंशियल नॉलेज है, अनुभव से ही ये ज्ञान प्राप्त होता है अर्जुन, है ना। आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्यों आनंद दे रहा है? भगवान आनंद दे रहे हैं। हमको सत्य का संग कर रहे हैं हम लोग, इसको सत्संग कहा गया है ना। तो फिर आगे कथा बढ़ी, अर्जुन बोलता है प्रभु क्या बोल रहे हो? कभी बोलते मेरा स्मरण करो, आपका स्मरण करता हूं तो युद्ध नहीं हो पाता है। प्रभु आप बोलते 16 माला करो तो प्रभु जी हमारा जॉब धंधा नहीं हो पाता है। आप बोलते हो सेवा भी देना है, ये भी देना है, क्या करें प्रभु? करना पड़ेगा, बैलेंस करो, धीरे धीरे चलो, अपना कर्म को प्रधानता दो, कर्म में से कुछ मुझे अर्पण करो, धीरे धीरे 1-2 साल बाद तुम्हारा मन भी लगने लग पड़ेगा, क्योंकि जहां जाएगा धन वहां जाएगा, जाता ही है ना। यार 500 रुपये तो देखता तुम जाके, यार कुछ कर रहे हैं कि हमारा पैसा से वेस्ट कर दो, मन आएगा। फिर देखते नहीं यार अच्छा हो रहा है, 500 से 1000 कर देना चाहिए, अच्छा काम कर रहे हैं, फिर 1000 से 1500, फिर आपको उधर भी बढ़ रहा है। लेकिन मैंने हर बार एक कथा बताता हूँ, आज थोड़ा हम रिविजन कर रहे हैं, क्योंकि क्या है ना, मुझे पता है संसार की मार ऐसी आदमी हफ्ते में भूल जाता है, हमारा 2 हफ्ते का गैप हो गया, है ना। तो देने से कैसे बढ़ता है? लोग सोचते हैं प्रभु जी रखने से बढ़ता है, रख के कुछ बढ़ा है आज तक? कोई 1 लाख रुपए घर में रख ले तिजोरी में बंद करके और रोज देखे, बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? खत्म जरूर हो जाएगा देख देख करके, 10-10 रुपए निकाल के, 100 रुपए निकाला, देखा यार 90,000 रह गया, बढ़ते हुए देखा है, देना पड़ता है। बैंक में जाके ये लो जी 5 साल के लिए फिक्स कर लो, देना पड़ा ना, है ना। पत्थर दिल पे पत्थर रख के देना पड़ा ना, तब बढ़ा जाके। ये तो इन्वेस्ट करोगे। तो एक बार, मैं हर बार बोलता हूँ लेकिन एक बार फिर से बता देता हूँ, आप सब लोग समझदार हैं लेकिन फटाफट कर दूंगा खत्म। एक बार अर्जुन और कृष्ण जा रहे थे, हर बार बोलता हूँ, क्योंकि बाय गिविंग यू रिसीव, देने से आपके पास आएगा। आजकल हम बहुत अच्छा मटर पनीर खाए, सब खाए, इतना खाए, 2000 रुपए का प्लेट खाए, और सुबह हम टॉयलेट आ रहा है लेकिन नहीं जा रहे हैं। अरे 2000 का नुकसान कौन करेगा यार? इतना कल हमने डाला था यार, 2000 बच्चे ने तो अच्छे से न्यूट्रिएंट्स विटामिन निकाल लेना, 2000 अच्छे से रुक पाओगे? मर जाओगे कि नहीं मर जाओगे? पक्का किडनियां खराब, लीवर फेल, क्योंकि वो छोड़ने में अच्छा है ना। तो उसी प्रकार कुछ धन जो होता है वो सड़ जाता है, वही रोग का कारण है, वही हमारे बच्चे गलत दिशा में जाते हैं, वही हमारे घर में कला कलेश का कारण है। लेकिन हम समझते नहीं, आप निकाल देखिए बहुत ज्यादा एक्सेसिव ट्रेन में देखो एयर ब्रेक मारता हो, देखा आपने, एक्स्ट्रा एयर को रिलीज करना पड़ता है, नहीं तो वो क्या करेगा, प्रॉब्लम का कारण बन जाएगा। उसी प्रकार हमारे जीवन में भी एक्स्ट्रा जो है ना उसको छोड़ना पड़ेगा। एक्स्ट्रा वेट पुट कर लो तो फिर क्या होगा आपको पता ही है, एक्स्ट्रा खा लो तो खर्चा बढ़ जाएगा, इनो खानी पड़ेगी, सुबह डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, फूड पॉइजनिंग हो जाएगा। एक्स्ट्रा हमेशा बुरा है, उतना खाओ जितना आप पचा सकते हो। तो कृष्ण और अर्जुन जा रहे थे, सामने से एक ब्राह्मण आया, अर्जुन के पास आके बोलता है मैं बहुत गरीब हूँ, मुझे कुछ दे दीजिए। अर्जुन ने 10,000
सोने के सिक्के उसको दे दिए। कृष्ण बोले अर्जुन कुछ नहीं होगा। अरे कृष्ण क्यों नहीं होगा, 10,000 सोने के सिक्के बहुत होते हैं, कुछ नहीं होगा इसका, जाओ। वो गया घर पे, बेचारा ब्राह्मण बड़ा खुश हुआ। अर्जुन सोचने लगा कृष्ण ने ऐसा क्यों बोला, कुछ नहीं होगा। वो बेचारा बड़ा खुश होता हुआ घर में गया, उसके घर में सब भूखे रहते थे। घर के अंदर गया तो बाहर तो उसका पड़ोसी देख रहा था, यार ये रोज उदास आता था, भूखा सोता, आज ये खुश क्यों है, लगता माल लेके आया है। वो गया, बोला है अभी सुबह उठूंगा, सब सो गए, सोने देता हूँ, सुबह तो अपना जीवन बदलने वाला है। सब सोने के सिक्के जो थे रख दिए एक अलमारी के अंदर, और सुबह सो गया। और वो जो चोर था, चोर में तो उसका पड़ोसी था, वो घर में घुसा, बोला जरूर कुछ ना कुछ माल लाया। देखा तो सोने के सिक्के मिल गए, निकाले और क्या किया, उड़ा गया। सुबह बेचारा बड़ा जल्दी उठा, देखा रे वाह सोने के सिक्के मिल गए। देखा तो सोने के सिक्के गायब। बोला अरे हमारी किस्मत ही फूटी है, अब क्या करें देवी, हमारा 10,000 सोने का सिक्के मिला तो बोला अरे हमारी किस्मत ही फूटी है, अभी क्या करें, फिर से भिक्षा मांगनी पड़ेगी। फिर से गया मार्केट में गया और फिर से कृष्ण अर्जुन जा रहे थे। कृष्ण बोले देखो आज फिर आ रहे हैं, अरे कल इतने पैसे दिए थे आज फिर भिक्षा मांग रहे हैं। बोले देखो, बोले क्या किया उतने पैसों का, फिर आ गए। बोले अरे वो तो चोरी हो गए। कृष्ण हंसने लग पड़े। अर्जुन बता ले सोने की हीरे की अंगूठी ले लो, बहुत महंगी है, तुम्हारा हो जाएगा। कृष्ण फिर हंसे, कुछ नहीं होने वाला इसका। बोले क्यों नहीं होगा, इस बार गुम मत करो। नहीं इस बार गुम नहीं करूंगा। बड़ा खुश हुआ। फिर से गया, फिर से रात हो गई थी, तो उसके बच्चे फिर सो गए थे। बोला अभी डिस्टर्ब नहीं करूंगा। अभी छुपा के गया, एक्सप्रेशंस भी कुछ दिए नहीं, है ना। हम एक्सप्रेशन देते हैं ना, आधी दुनिया तो हमारी ऐसे दुश्मन हो जाती है, स्टेटस लगा के, है ना। हम पिज्जा खा रहे हैं, वो नाज़ी नजर तो उधर ही लग गई, वो पचेगा नहीं आपको पिज्जा। हम यहाँ एंजॉय कर रहे हैं, घर पे कोई नहीं है, चोरों को खबर दे देते हैं। ये गया है 10 दिन के लिए, बोल भी रहा है स्टेटस लगा के ऑन वेकेशन हॉलीडेज, है ना। ऐसे हुआ पहले बहुत लोगों ने फेसबुक पे लगाया स्टेटस, लोगों का चोरी हो गई। वो अंदर पता लगता है ना कहाँ गया है। अभी मैं सुन रहा था यहाँ पे भी चोरी हुई ना, है ना। हाँ, मैं न्यूज में पढ़ा 1 करोड़ रुपए की चोरी हो गई, ज्वेलरी लेने, है ना। वो गया था प्रयागराज इधर भगवान ने कर दिया साफ पूरा, है ना। प्रयागराज में डुबकी मारा, इधर सारे पाप नष्ट है ना। तो क्या कर सकते हैं, है ना। तो क्या बोल रहा था मैं, हाँ, तो ये बोला अभी आज को एक्सप्रेशन नहीं देने का, स्टेटस भी नहीं लगाने का, गॉट दिस, है ना, लगा देते हैं स्टेटस। तो नहीं लगाया उसने स्टेटस, चुपचाप गया। अब बोला कहाँ छुपाऊं उसको, पानी का घड़ा था, इसमें डाल देता हूँ, सुबह निकालूंगा। तो पानी घड़े में डाल दिया, किस्मत खराब, सो गया। सुबह पत्नी जल्दी उठ गई, पत्नी बोलती हमारे स्वामी सो रहे हैं, इससे पहले जाके मटका लेके आना चाहिए पानी का। गई और मटका डाल नदी में, और वो बाहर। तो वापस लेके आई, उठा रही देवी मटका, बोले मटके में, अरे है ही, कहाँ गया, अरे मैं मटके में पानी लेके, तुझे भी आज ही पानी लेके आना था। ऐसे 8 बजे तक सोती है, 6 बजे उठ गई, है ना। किस्मत खराब हो ना, तो बोलते हैं ऊँट में भी कुत्ता काट लेता है ना। ऐसे कुत्ता घूमता रहे, कुछ नहीं करेगा, लेकिन आप कितना भी प्रिकॉशन ले लो, जिस दिन होना है उस दिन होनी होके रहेगी। कभी नहीं जाते उस रोड से, लेकिन आज गए और ऐसा हो गया। तो बोला अरे यार हमारी किस्मत खराब है। तीसरे दिन फिर आया, अर्जुन बोलता है तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, मुझे भी यकीन होने लग पड़ा। कृष्ण बोले इस बार तुम कुछ मत देना, इस बार मैं दूंगा। कृष्ण ने उसको 50 रुपया दिया। 50 रुपये में क्या आता है, सब्जी भी किलो 100 रुपया, 80 रुपये किलो है आजकल, है ना। सब्जी भी नहीं बनेगी, उसमें भी तेल चाहिए, गैस चाहिए, मसाला चाहिए। बोले यार, अब कुछ बोला नहीं। बेगर्स हैव नो चॉइस, भिखारियों के पास कोई भी चॉइस नहीं होती, जो मेरे चुपचाप ले लेना चाहिए उसको। बोले क्या बोलूंगा। कृष्ण, अर्जुन भी देख रहा है, क्या 50 रुपये कृष्ण आप दे रहे हैं। कृष्ण बोले कोई बात नहीं, देखो अभी क्या होता है। उसने देखा 50 रुपये में कुछ नहीं आएगा। जा रहा था, आगे मच्छी मार्केट था, मच्छी मार्केट में जिंदा मछलियाँ भी रखते हैं, तो जिंदा मछलियाँ रखी थी, वो तैर रही थी। उसने सोचा चलो एक मछली की जान ही बचाता हूँ, इससे तो कुछ होना नहीं है। तो उसने बोला भाई कितने की एक मछली, बोले 50 रुपये की। बोले दे दो पानी के साथ ही। लेके गया, बोले उसको नदी में छोड़ देता हूँ। जब लेके जा रहा था, पानी कम था ना, तो तड़प रही थी ना वो, तो उसके मुंह से वो अंगूठी निकल गई। जो उसने अंगूठी डाली थी ना उसकी पत्नी ने, वो मछली निकल गई थी। इतना खुश हो, बोला मिल गया। इतने में चोर भी जा रहा था वहां से। चोर बोलता अरे बाप रे, इसको लगता पता लग गया मैंने चुराया। बोलता यार मेरा कंप्लेन मत करना, राजा मुझे फांसी पे टांग देगा, तो जितना धन है सारा ले ले मेरे से। उसने सारा दे दिया। तो उसने पहली बार कुछ भला का काम किया। उसने क्या हुआ, अंगूठी भी आ गई और पैसा भी आ गया। उसी प्रकार हमारा कहीं ना कहीं पेच फंसा हुआ है, हमको पता नहीं है, वो भगवान ही जानते हैं। समझ रहे हैं ना आप, क्योंकि सबके हृदय में भगवान बैठे हैं। भगवान आपका करोड़ अरबों जन्मों से आपको जानते हैं, कहाँ का कर्म यहाँ निकल रहा है। तो जब भगवान की इच्छा से आप किसी दूसरे की भलाई के लिए, व्यक्ति के लिए कार्य करते हैं, तो क्या होता है पता है,
आप भगवान का कार्य कर रहे हो तो भगवान आपका कार्य करते हैं। अब अगर सरकार का कार्य करते हैं ना या कंपनी का कार्य करते हैं तो सरकार आपको पैसा देती है, फैसिलिटी देती है, कंपनी पैसा देती है, क्योंकि आप उसका कार्य कर रहे हो ना, उसका जिम्मेदारी। तो जो व्यक्ति भगवान का कार्य करेगा उसका भगवान कार्य नहीं करेंगे क्या? यदि आप भगवान के नाम में तो भगवान आपके काम में, यदि आप अपने काम में तो भगवान अपने धाम में, है ना? तो उनको क्या पड़ा है भाई, वो भी एक व्यक्ति है ना। व्यक्ति को फोन करोगे, हालचाल पूछोगे, उसको अच्छा लगता है ना। वैसे भगवान से बातचीत करते रहते हैं तो भगवान भी हमारा ध्यान रखते हैं, इसीलिए देने से होगा। और गृहस्थी का धर्म है देना, गृहस्थी जो है उसको देना चाहिए, क्योंकि 3 आश्रम है, ब्रह्मचारी, सन्यासी, वानप्रस्थ और ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी, 4 आश्रम है। कमाने कितने जाते हैं? ब्रह्मचारी, ये छोटे बच्चे ब्रह्मचारी है, ठीक है। तुम लोग अपना फीस खुद भरते हो, रात दिन डोमिनोज पिज्जा बेचते हो, हैं? क्या करते हो? डिलीवरी क्या करते हो? कुछ करते हो? नहीं कमाते हैं। ब्रह्मचारी अवस्था में शिक्षा तक तो माता पिता देंगे, इंडिया में एटलीस्ट। फिर वानप्रस्थी जो कमा लिया है वो कुछ कमाता है नहीं, वो भी जाएगा भिक्षा मांगेगा। और सन्यासी भी कुछ नहीं कमाता, एक ही व्यक्ति कमाता है, गृहस्थ। तीनों आश्रमों को गृहस्थ चलाता है और उसका धर्म है वो क्या करना। पहले तो ऐसा था कि खाना खाने से पहले बाहर जाके पूछते थे, क्या पूछते थे? कोई भूखा तो नहीं है? मेरे घर में आके भोजन आप भी बोलेंगे तो सारे आ जाएंगे, पड़ोसी बोलेगा हाँ आज हमने कुछ नहीं बनाया है, इसलिए ठीक है मत पूछिए, लेकिन उतना कुछ निकाल के रख दीजिए। पहली रोटी किसको मिलनी चाहिए पता? देते हैं हम लोग कि पहले खा जाते हैं खुद ही, इसलिए पाप आ रहा है, इसीलिए जीवन में रोग आ रहा है, इसलिए कर्जा हो रहा है। पहली रोटी गाय को निकालना शुरू कर दीजिए, भले उस टाइम मत दीजिए, शाम को दीजिए, दूसरे दिन दीजिए, जब भी गाय मिले कि बाहर कौवे के लिए रख दीजिए, गाय नहीं है। हमारा गृहस्थी का अधिकार नहीं है हर चीज पे। आपके घर में और भी जीव जंतु रहते हैं, छिपकली रहती है, कॉकरोच रहते हैं, वो भी तो कुछ खाएंगे, उनके तो भगवान ने अरेंजमेंट किया है कि नहीं किया है? नहीं हमारा ये मार दो उनको, क्या बोलते हैं उसको? लाल कलर का आता है नहीं मतलब सफाई रखो ना, ऐसा नहीं है प्रभु जी कॉकरोच, ये तो प्रभु जी बोले हैं ना, यहाँ चल रहा है प्रभु जी बोले हैं पालना चाहिए इनको, गृहस्थी का धर्म है, ऐसा भी नहीं, साफ सफाई रखना चाहिए। चूहे प्रभु जी अपने ही है सारे, प्रभु जी प्रवचन में बताते हैं, हम नहीं, वो साफ सफाई रखो, लेकिन आवे तो उनको वो कहाँ से खाएंगे बेचारे, वो मतलब जॉब धंधे पे जाते हैं भाई, है ना, वो भी आपके घर से ही खाएंगे, तो आपका कर्तव्य है उनको खिलाना, कुत्ते को दान डालना, गाय को खिलाना, ब्राह्मणों को देना। अब बोले प्रभु इतना देंगे तो ब्राह्मणों को पालने का कौन? जिस समाज में ब्राह्मण नहीं होगा उस समाज टिकेगा? ब्राह्मण मतलब वो वाले नहीं, जो ब्राह्मण जो गाइड कर रहे हैं सोसाइटी, ब्राह्मणों को कौन रक्षा करेगा बताइए, कौन करेगा? सब ऐसा सोचेंगे मैं क्यों दूं, मैं क्यों दूं, मैं क्यों दूं। अरे गृहस्थी का धर्म है वो, इसी तो दुख है। आप जब तक नहीं दोगे तब तक ही तो दुख है ना, आपका कर्तव्य है नहीं है। जिस प्रकार आपका अपने परिवार के प्रति धर्म है, उसी प्रकार आपका धर्म है गौ, बुजुर्ग, स्त्रियां, ब्राह्मण, इनकी रक्षा करना। और इनकी रक्षा कैसे होती है? बहुत प्रकार से होती है, सुरक्षा प्रदान करके, अन्न दान करके, पैसा देके। तो ऐसे नहीं, ब्राह्मणों को पालना बहुत जरूरी है। अभी हम गांव गए थे एक कार्य करने के लिए, तो वहां ब्राह्मणों का, ब्राह्मण ही रहेंगे आप कैसे करेंगे पिंडदान, आप कैसे करेंगे गौदान? आपको कौन जीवन की राह बताएगा? ऐसा हालत हो जाएगा आपका, जैसा अभी समाज का हालत बहुत खराब है। तो ब्राह्मणों को सुरक्षित करना बहुत आवश्यक है। तो उनको सुरक्षा के लिए कुछ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नहीं तो क्या होगा, इतना समाज में अराजकता फैली हुई है, कौन रक्षण करेगा? तो धर्म है गृहस्थी का, इसलिए तो सब जगह क्या है, दुखी दुख। सब व्यक्तियों को कुछ पता नहीं, जब आध्यात्मिक कोई सिर नहीं है, ये शरीर है ना, सिर नहीं है, मान लीजिए पैर नहीं है, चल जाएगा, जिंदा तो रहेगा आदमी, हैंडीकैप में रहेगा, व्हील चेयर पे चल लेगा, हाथ नहीं है तब भी चल लेगा, सिर ही नहीं है तो समाज कैसे जिएगा जब सिर नहीं है? तो जब गाइडेंस देने वाला कोई नहीं रहेगा, उनका आप रक्षण नहीं कर रहे हो, उनकी सुरक्षा नहीं कर रहे हो, तो कोई करेगा? कोई नहीं करेगा। सब लोग क्या बोलेंगे, मरने में हमको क्या पड़ा हुआ है, हम अपना जॉब धंधा देखते हैं, हमको भी बच्चे पालने हैं। तो उसी प्रकार क्या होता है, ब्राह्मणों को संरक्षण देना बड़ा आवश्यक है, क्योंकि भगवान किसके मुख से खाते हैं पता आपको? तो अग्नि के मुख से खाते हैं। अब स्वाहा स्वाहा करते हैं ना, तो क्या करते हैं, आहुति डालते हैं ना, यज्ञ हो, मृत्यु हो, नाम संस्कार हो, सब जगह यज्ञ लगता है कि नहीं लगता है? किसको खिलाते हैं आप? भगवान को आहुति देते हैं, अग्नि के रूप में भगवान खाते हैं ना, अग्नि मुख हो जाता है भगवान का, डालते हैं उसमें आहुति, और फिर लास्ट में किसको खिलाते हैं? खुद खा लेते हैं।
कौन? ब्राह्मण को खिलाता है। तो ब्राह्मण के मुख से भगवान खाते हैं। हमारे यहाँ तो कोई प्रथा ही नहीं है भक्तों को घर पे प्रसाद खिलाने की। और बाकी मंदिरों में कंपटीशन लगा रहता है। मैं चंडीगढ़ गया था अभी, एक भक्त मिल गए, अरे प्रभु जी इतने दिनों बाद हमारे घर में प्रसाद दीजिए। मैंने कहा मैं शाम को जा रहा हूँ, शाम की ट्रेन में। इतना कल्चर है वहाँ पे, लोगों को डेट लिख के देना पड़ता है, प्रभु जी हमारे घर में प्रसाद, हमारे घर में प्रसाद। कहाँ है यार प्रसाद, है? ये कल्चर है। अगर आप जिस समाज की रचना की आप बात बोल रहे हो, अर्जुन यही तो बोल रहा है, ये सब प्रतिष्ठा, ये सब परंपराएं नष्ट हो जाएंगी। दूसरे को खिलाना, ब्राह्मण को घर पे बुलाना, वैष्णव के चरण घर पे पढ़ना, कीर्तन होना, वो करना नहीं चाहिए। खर्चा हो जाए, खर्चा हो जाए, करो फिर जाओ, फिर खर्चा होगा बीमारी में, हफ्ते में उड़ जाएगा इतना 10,000 रुपये, है ना, ऐसा होगा। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि ये सब मैंने क्या बोला, कहाँ पेच फंसा हुआ भगवान जानते हैं, कहाँ का पेच कहाँ निकलेगा। अब जीवन में खुद छोड़ना शुरू कर दीजिए, जीवन में आपका एक्स्ट्रा एयर बना हुआ है सब निकलना शुरू हो जाएगा। अब देखिए, है ना। तो भगवान अर्जुन को ये बता रहे हैं कि क्षत्रिय का धर्म क्या है। उसी प्रकार हर व्यक्ति को अपना धर्म पता होना चाहिए, नहीं पता हो तो पूछना चाहिए कि मेरा धर्म क्या है। जैसे आपका बच्चा है, आपकी फीस कौन भरता है? मम्मी पापा भरते हैं ना, पड़ोसी भरता है, हो सकता है भर भी दे, लेकिन उसका धर्म नहीं है आपको पालना। किसका धर्म है? आप नहीं पढ़ेंगे ना तो उसका पाप किसको लगेगा? आपके माता पिता को। पड़ोसी हेल्प कर दे तो बहुत अच्छा है। मैं अगर अपने बच्चे को नहीं पढ़ाऊंगा तो उसका लोग मुझे गाली देंगे, दूसरे को पढ़ाऊं तो बहुत अच्छा, नहीं पढ़ाऊं तो कोई बोलेगा कुछ क्या? नहीं, ये धर्म होता है। तो अपना धर्म सब व्यक्तियों को पता होना चाहिए, है ना। तो धर्म जो है हर व्यक्ति को अपना पता होना चाहिए। स्टूडेंट का धर्म पढ़ाई करना है, बाकियों को गृहस्थी में जो है उनका अपने बच्चों का पालन पोषण करने के साथ साथ में और जीवों की रक्षा करना भी धर्म है। नहीं तो कैसे होगी रक्षा, बताइए आप। हम सोचते हैं हमारा ही धर्म है, हमारा ही घर है। आपने खरीद लिया है क्या? बिल्कुल खरीदा है। जमीन आपकी नहीं है। जब हम वास्तु पूजन करते हैं, वास्तु दोष निकलता है उसमें, वास्तु पुरुष रहता है, उसका अधिकार दो आप, उसका भी अधिकार था उस जमीन पे। आपसे पहले वो रहता था वहां पे, उससे पहले और बहुत सारी आत्माएं रहती होती हो, उसका भूत हो, प्रेत हो, इसलिए शांति करनी पड़ती है उनकी। हो सकता है 1000 साल से वहां रह रहा हो। तो हम जब ये सोचते हैं ना कि सब कुछ मेरा है, बस वही प्रॉब्लम है। और भी जीवात्माएं हैं आसपास, उनके लिए भी हमारा कुछ कर्तव्य है। जब हम उनको कुछ देने लग पड़ते हैं, ऐसे कुछ लोगों को हम देने लग पड़ते हैं, अन्नदान में धन देने लग पड़ते हैं, तो उनका भी भला होने लग पड़ता है। तो क्या होता है, उसके कारण हमारे जीवन में सुख शांति अपने आप आने लग पड़ती है, क्योंकि पेच कहीं ना कहीं फंसा है, वो निकलना है वहां से उतर। लेकिन भगवान फिर बहुत कम में आपका ये करने पड़ते हैं, और हो सके तो भगवान क्षमा कर दे। तो उसी प्रकार देने की जो प्रथा है अर्जुन, वही धर्म है। क्योंकि कोई कुछ दे रहा है तभी तो कुछ हो रहा है। आप यहाँ पे बैठे हैं, है ना। हम जब चंडीगढ़ में हमको पहली बार प्रचार हुआ, कोई व्यक्ति बेचारा कष्ट करके आया ना, चलो हम कॉलेज में जाते हैं यार, कुछ करते हैं जाके, चलो प्रसाद का भी पैसा लगा होगा ना, तभी हमको खीर खिलाया, वहाँ समोसा खिलाया, कचौरी खिलाया, तो वो अच्छा लगा, तभी तो मंदिर गए। कोई तो बेचारा इन्वेस्ट किया होगा ना, तो कोई इन्वेस्ट किया, वो जो आज हम यहाँ पे गीता का प्रवचन दे रहे हैं, उसको कितना फल मिल रहा होगा। अगर वो नहीं करता तो नहीं आते, वो लोग सोचते कष्ट सह के नहीं आते, तो हम होते आज यहाँ पे, आप लोगों को हम कुछ बता पा रहे होते तो कोई भी चीज के पीछे तो बहुत बड़ा बैकग्राउंड होता है। ये मंदिर बन रहा है, कितने लोगों का खून पसीना लगा है यहाँ पे, तब एक पंखा लगा है, फैसिलिटी आ रही है, तो हमको ये सोचना चाहिए कोई तो दिया है तब हम करें, तो हमको भी कुछ भगवान के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा, हम मांगते नहीं है, हमें बोलते हैं कि अगर हमारे लिए कोई किया है, कोई खून पसीना एक करके कुछ तो दिया है ना। देखिए मेहनत बहुत है पैसे कमाने में, है कि नहीं। तो बेचारा उसका कुछ पार्ट दिया, हमको खीर खिलाया, हम वहां गए। जब हम यूथ थे, हम एक पैसा नहीं दिया अपने जीवन में, 10 साल खाए, तो 10 साल हमको कोई खिलाया ना, तभी तो हुआ ना। वो चाहे मंदिर में से कोई भी दिया, कोई गृहस्थ दिया, कोई दे, उसको कितना फल मिल रहा होगा इस टाइम पे। आज हम भक्ति कर रहे हैं, हमको लगता है अपने लिए कर रहे हैं, उसको कितना नेटवर्किंग जारी होगी उसकी। हम मंगला आरती उठते हैं, 16 माला करते हैं, दीक्षा हो गया, लोगों को प्रचार करते हैं, है ना। तो वो आदमी उस टाइम पे इन्वेस्ट किया, उसको पता भी नहीं होगा कि कहाँ पे क्या हो गया। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो मैं गया तो मुझे वो सारा दृश्य 20 साल पहला याद आने लग पड़ा कि हम कैसे आते थे, खाने के लिए आते थे। खाने के लिए मतलब प्रसाद होता था, अच्छा को पास्ता बनता था, लड़कों लोगों को अच्छा प्रसाद देना पड़ता था, कितना खर्चा होता था। एक प्लेट का कॉस्टिंग निकाला मैंने, अभी का मूल्य कभी 250-300 रुपए का, तो हम खा लेते थे एक बार, अच्छे दिखाते। और यंग होते हैं तो अच्छे दिखाते। हॉस्टल में रहते थे, हॉस्टल में ऐसे भी आदमी भड़ास निकाल लेता 2-3 बार, है ना। तो ऐसा था एकदम जवान पहाड़ी शरीर हमारा, है ना,
बच्चे दिखाते थे। तो मैं सोचा देखो कितना हमको भक्त बनाने में कितने लोगों का हाथ है। कौन लोग हैं जो बेचारे हम उनको जानते भी नहीं लेकिन वो हमारे लिए कितना कुछ किए। तो वो कितना कृतज्ञ होना चाहिए, कितना ग्रेटफुल होना चाहिए ना, है ना। तो ये सबसे पहले कृतज्ञता की भावना की, हे प्रभु हमको आप यहाँ तक लाए हैं, हमारा कोई रक्षण कर रहा है, हमको सत्संग प्राप्त हो रहा है, तो कितने लोगों का हाथ है इसमें, तो हमको भी कंट्रीब्यूट करना है। आपके 500,000 रुपए देने से आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन किसी का व्यक्ति का जीवन बच रहा है। जो आप देते हैं उससे कितना प्रसाद जाता है आप सोच भी नहीं सकते। जो हमारे साथ रहते हैं उनको पता है हम कितना कितना प्रसाद लेके जाते हैं। एक साथ 100 आदमी का प्रसाद जाता है। कहाँ से वो आपका पता नहीं, वो कहाँ पे बैठ के दुआ दे रहा है आपको। अब समझ रहे, इतनी शक्ति है प्रसाद के अंदर। प्रभुपाद जी जब लेक्चर देते थे उनको कुछ समझ में नहीं आता था। बुधवार का क्लास होता था प्रभुपाद का गीता में, वो स्वामी जी बोलते उनको प्रसाद समझ में आता था, लास्ट में खाते थे, वो प्रसाद खा खा के वो लोग भक्त बन गए। तो प्रसाद की शक्ति को कम मत मानिए। तो इसी प्रकार गृहस्थों का धर्म है ना, गृहस्थों को धर्म है देना छोड़ना सीखिए। कुछ नहीं, महीने का थोड़ा सा दे दीजिए भगवान को, अन्न सेवा में दे दीजिए थोड़ा सा। आपके लिए वो छोटा सा रकम है, भगवान के लिए बहुत बड़ी बात है वो। कोई भगवान के मंदिर में एक बार झाड़ू भी लगाया ना, भगवान उसको कभी नहीं भूलते, क्योंकि भगवान का सेवा किया भाई। कोई ऐसा थोड़ा छोटा मोटा है ना। कोई इतना भी सेवा किया ना, भगवान उसको याद रखता है। क्योंकि हमारा काम है भूलना, तो भगवान भूलते नहीं, भगवान याद रखते हैं। तो हमको क्या करना चाहिए, अगर हम भक्त बन रहे हैं तो हमको जिम्मेदारी लेना चाहिए, क्योंकि हमारा भी कोई लिया है। अब यहाँ पे हमको प्रसाद मिलेगा तो कोई जिम्मेदारी लिया है, यहाँ कोई वहाँ पे प्रसाद बनाया है ना, उसको चिंता है आप लोगों की। कोई यहाँ पे अरेंजमेंट किया है बैठने का, कोई माइक में पैसा देता है, बोल पा रहे ना, तो लोग बोलते नहीं ये सारा आपका धन आपकी ही सेवा में लगता है। आपकी सेवा छोड़ दीजिए, भगवान की सेवा भी छोड़ दीजिए, औरों को भक्त बनाने में पैसा लग रहा है। आज ये जो संस्था हमारी इस्कॉन है, ऐसा कोई नहीं कर रहा है। आप वृंदावन में किसी मंदिर में जाइए, कोई भंडारा नहीं चल रहा है। इस्कॉन में जाइए, रात दिन खाना मिलेगा। फिर लोग बोलते हैं अरे प्रभु जी ये पैसा तो आपकी सेवा में तो लगा रहे हैं सारा पैसा, नहीं लग रहा है? बताइए मुझे, बताइए कोई भी मंदिर में जाके आज भंडारा लग रहा है, पीने का पानी तक आपको नहीं मिलेगा कोई मंदिर में। अब इस्कॉन में जाइए, इतना बढ़िया कूलर मिलेगा, इतना अच्छा लाइटिंग फैसिलिटी, इतना अच्छा बैठने का व्यवस्था, प्रसाद का व्यवस्था है कि नहीं है? बताइए आप, कभी भी जाइए आप, नहीं है तो कहाँ से आता है? वो आपके सहयोग से आता है, और वो और लोगों की इसमें लग रहा है, व्यवस्था में लग रहा है। इतना चढ़ौती चढ़ता है बाकी जगह, मैं औरों की जगह बाकी सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वो कहाँ पे लग रहा है पब्लिक बेनिफिट में। तो ये जो है, हम आज आपके सामने बैठे हैं तो हमको भी कोई व्यक्ति बहुत संभाला है। कुछ लोग प्रत्यक्ष रूप से संभाले हैं, और कुछ हमको जिनको हम जानते भी नहीं हैं, उन सबको हमको सुबह जब से पहले धन्यवाद करना चाहिए। इसलिए हम कथा से पहले मंगलाचरण करते हैं, हम अपने गुरुओं को नमस्कार करते हैं। गुरुन वैष्णव, गुरुन का मतलब है बहुवचन, एक गुरु नहीं, पता नहीं कितने गुरु हैं अपने। उन सब गुरुओं को मैं प्रणाम करता हूँ, जिनकी कृपा से मैं आज यहाँ पे बैठा हूँ, और उनकी कृपा से हम जप कर पा रहे हैं, उनकी कृपा से हम प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। भगवान की सेवा इतनी आसान है क्या? देखो गाना बज रहा है ना, वो आदमी इधर कभी नहीं आएगा। आप कहाँ से आगे 10-10 किलोमीटर से, कृपा है आप वैष्णवों की और गुरु की और कृष्ण, इसीलिए आप यहाँ पे बैठे हुए हैं। सोचिए कैसे आपका मन कर जाता शुक्रवार के दिन उधर ही जाना, क्योंकि आप पे कृपा है। आज मैं उसको बताने वाला था 26वां श्लोक, अगली बार करेंगे, बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। कैसे गुरु जो है, कैसे जो है वैष्णव जो है, यहाँ से बैठ के ध्यान लगा के आपको पोषण करते हैं। जिस प्रकार मछली, कछुआ और पक्षी अपने बच्चों को पालन करते हैं ना, उसी प्रकार आपका पालन हो रहा है। आप ऐसे नहीं बैठे यहाँ पे, आपके लिए कोई व्यक्ति सोच रहा है रात में, अब समझ रहे हैं ना, कुछ सोच रहा है आपके बारे में, आपके लिए कोई प्रार्थना कर रहा है, इसलिए हम यहाँ पे बैठते हैं। तो इसलिए हमको कृतज्ञ होना चाहिए। हमें बैठ रहे, इस भूमि पे बैठ रहे हैं, भगवान का कथा सुन रहे हैं, भगवान का उपजन। अभी लोग शादियों में नाचते नाचते मर जा रहे हैं, नाचते नाचते, यंग 20-20, 22-22 साल के, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, मर गए। हम जिंदा हैं, रोज सोचना चाहिए भगवान धन्यवाद, एक और दिन आपने दिया, है ना। हमको रोज धन्यवाद देना चाहिए। देखिए आपके जीवन में कोई समस्या नहीं रहेगा, है ना। तो इसी प्रकार हमको क्या करना चाहिए अपने जीवन में, कर्म का तो हमको पालन करना है, कर्म के साथ धर्म का भी पालन करना है। हमारे बहुत सारे धर्म हैं अलग अलग, है ना, जो हमारे जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं हमारे धर्मों की संख्या बढ़ती जाती है। माता पिता के प्रति अभी तो एक ही है, पढ़ाई लिखाई करना, फिर माता पिता की सेवा करना, पत्नी को संरक्षण करना, बच्चों की सेवा करना, अपने गांव के प्रति धर्म होता है ना। धर्म बहुत सारे हैं, लेकिन भगवान के प्रति हमारा सबसे बड़ा धर्म है कि हम औरों के लिए भी काम है। जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना, है काम आदमी का क्या, औरों के काम आना।
है ना। तो इससे बड़ा और क्या हो सकता है। हम जो भगवान के प्रसाद का वितरण करते हैं, है ना, भगवान के जो महाप्रसाद है, पता नहीं करोड़ों अरबों जन्मों के बाद उसको कब जाके प्राप्त हुआ जो आप उसको मिले, और आप वहां लेके गए और वो भटक रहा है 84 लाख योनियों में, और आपने उसको प्रसाद खिला दिया। और आप ये मत सोचिए अरे प्रभु जी तो भक्त बनानी है, तो नशेड़ी है, गंजेड़ी है, भंगेड़ी, उससे अपने को क्या लेना देना। वो कृष्ण जाने और वो व्यक्ति जाने, हमारा काम हमने परफेक्टली कर दिया। अब उसमें हम अब एक्स्ट्रा दिमाग लगाएंगे, हम पैसा दिए थे प्रभु जी, 10 रुपए का मेरा नोट में देखा, वो बनिए के पास मिला, है ना, वो क्यों मिला, वो हमारा काम नहीं है। ये नंबर का नोट में दिया था, नंबर नोट के रखे है ना, वो प्रभु जी मेरा पैसों का बनिए के पास दे दिए, मैं तो सोचा था आप मेरे पैसों को गैस सिलेंडर में डालोगे, तो सिलेंडर वाले के पास मिलना चाहिए था। अरे भाई तुमने दे दिया, वो काम खत्म हो गया। अब वो तुम मसाले के वाले के पास मिले, सब्जी वाले के पास मिले, बनिए के पास मिले, तुम्हारा काम नहीं हो। तो हम क्या है, जब एक्स्ट्रा दिमाग लगाते हैं ना तो हम फंसते हैं। हमने श्रद्धा पूर्वक दे दिया, अब उसका वो आदमी जाने ईमानदारी से कितना कर रहा है, हमने अपना कर दिया। अब सबका सोचते बैठोगे तो सब पागल हो जाओगे, है ना, है ना। एक बार एक व्यक्ति थे, असली घटना है। तो एक बार अनाउंसमेंट हुआ कि हमको साउंड सिस्टम खरीदना है, आज से 5-7 साल पहले। तो मैं साउंड सिस्टम स्पॉन्सर करूंगा प्रभु। अच्छा ठीक है, साउंड सिस्टम स्पॉन्सर करूंगा, ठीक है। उसने होना तो यही चाहिए कि उसका साउंड सिस्टम आना चाहिए। अब वो साउंड सिस्टम का क्या हुआ, बेचारा कुछ इमरजेंसी खर्चा आ गया मंदिर में, और साउंड सिस्टम बोला 1 महीने बाद खरीद लेंगे। अब यार वो बिल नहीं भरा है वहां पे, और वो रात दिन फोन कर रहा है, राशन रुक जाएगा, उसका राशन दे दिया, राशन में पैसे दिए। वो आदमी ढूंढते है ना, ढूंढते, और बिल जो था, अभी वो साउंड सिस्टम का पैसा जो था, उसका जो पैसा था ना, उसने जो मान लीजिए 5-7 हजार रुपए दिया था, उसने अपने नोटों का नंबर लिख लिए थे। तो है ना, वो इतना चालाक था, मतलब शंका करने की आदत होती है कई लोगों को, नोटों का नंबर लिख लिया। तो वो बोलता है प्रभु जी आपने साउंड सिस्टम खरीद लिया। हाँ खरीद लिया। अब क्या किया था, उसका पैसा बनियों को दे दिया था, साउंड सिस्टम मंदिर के पैसे से ले लिया था, मतलब थोड़ा होगा। अब तो उसने बोला बिल दे सकते हैं प्रभु जी आप। हाँ ये है बिल है। उसने क्या सोचा इतना खोज करेगा, उसने बिल पे ऊपर एड्रेस देखा, अच्छा यहाँ से खरीदा है। वो ढूंढता वहां पहुंच के 2-3 दिन के अंदर ही बोलता है आपसे साउंड सिस्टम लेके कितने का लिया, इतने का लिया। कैसे लिया, मैं कैश लिया। वो कैश कहाँ है, बोले कैश तो अभी उसने जमा नहीं कराया था, ये है। अच्छा ये सारे नोट दो मुझे, 2 दिन में जो धंधा, उसने सारे नोट देखे, उसमें नंबर ही नहीं। वो आदमी परेशान आया, प्रभु जी आपने मेरे साथ धोखा किया, मेरे से पैसा लिया। तो बोल रहा भाई देखो ऐसा हो गया, नहीं ये नहीं, उसका श्रद्धा उड़ गया, समझे ना। इतना ताम झाम किया, वो आदमी भक्त नहीं रहा, उसको शंका करने का आदत पड़ गया। अरे आप मेरे से, वैसे तो आइडियली तो यही होना चाहिए, लेकिन आपने दे दिया, उसको खत्म समझे, वो जाने कृष्ण जाने। वो अगर गलत उसको मिसयूज करेगा, उसको मिलेगा ना फल उसका। आपके न्याय करने के लिए आप ही बैठे हो क्या, देखते देखते तक, जब तक वो सरकार के रिजर्व बैंक तक वो पैसा नहीं पहुंच जाता, तब तक मैं उसको प्रेस करता रहूंगा, ऐसा थोड़ी होता है ना। तो जीवन में देना सीखे और भूलना सीखे। नेकी कर दरिया में डाल, भूल जाने का, ये हाथ से देने का हिसाब को पता नहीं लगना चाहिए। उसको दान कहा गया है, इसको दान, इसको ट्रैकिंग कहा गया है। ट्रैक करते रहो, जीपीएस सिस्टम कहाँ लगा है, नोट पे जीपीएस के चिप लगा दो, कहाँ चला दी नोट, अरे दमन से बाहर वापस, अरे कहीं बोलते अमेरिका भी पहुंच जाता है जाके, तो अमेरिका तो नहीं पहुंच गया, है ना। तो इस पे थोड़ा हमको शंका नहीं करनी। संशयात्मा पड़ा था विनश्यति, श्रद्धावान लभते ज्ञान। श्रद्धा करिए, श्रद्धा से चल रही है हमारी दुनिया, है ना। श्रद्धा ही है, प्रभु खीर बनवाए होंगे, इतना प्रवचन खींच रहे हैं तो सब ठीक ही होगा, नहीं तो बोल देते बीच में आज खींचनी नहीं है, श्रद्धा है, बैठे रहो, पेट भरेगा, है ना। श्रद्धा से बैठे हैं तो आगे भी चलता रहेगा, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हरे कृष्णा। अगली बार से हम लोग गीता का 5वां अध्याय समाप्त कर देंगे, लास्ट के 2-3 श्लोक बचे हैं। हरे कृष्णा।